अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकूना खैरन मिनहुन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, कुर्ब मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप जो हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। माज़ा सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़बर इसके कि आज का ये हमारा जुम्मा, जो गुज़िश्ता जुम्मा हमने जो टॉपिक दी थी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन आइए तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फ़जीलत को समाअत करते चले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब मैं हौज़े कौसर पर मेरे उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहा होगा, उस वक्त कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे जिनके चेहरे को देखकर मैं समझ जाऊंगा ये बहुत ज़्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले लोग हैं। लिहाजा जो दुनिया में कसरत से मेरे और आपके प्यारे आका रहमत कौनैन
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहते हैं तो दुरूद पढ़ने वालों के चेहरे क़यामत के रोज़ चमकदार नज़र आएंगे। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला उसके बेशुमार फ़ज़ाइल अता फरमाता है, उसके बेशुमार बरक़ात है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। लिहाजा जब कभी भी कोई भी मामलात हो, हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पढ़ने से अल्लाह नेकियां भी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को गुनाह भी माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के और उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाता है। यहाँ तक के अहादीस पाक में आता है जो दुरूद पाक पढ़ते रहता है कसरत के साथ तो अल्लाह ताला उसके मुश्किलों को भी आसान फरमाता है और उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारक में मौजूद है। तो कसरत से दुरूद पाक के बारे में एक बात हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक कौल बताकर इंशाअल्लाह हम अपने उन्वान को आगे बढ़ाते हैं। कसरत से दुरूद पढ़ो मतलब कितने मरतबा दुरूद पढ़ना चाहिए ताकि हमें फरिश्ते लिखते कि कसरत से यानी ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाला ये शख्स है। तो इसके जवाब में हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो रोज़ाना 350 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते लिखते कि ये कसरत से दुरूद पढ़ने वाला है। तो कम से कम रोज़ाना 350 मरतबा जो आपको दुरूद पाक याद पढ़ा करे ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते कहे कि या अल्लाह ये बहुत ज़्यादा कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ा करता था। अलगरस दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सब के प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। माज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता जुम्मा अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें, हुस्न सुलूक जिसकी अहमियत कुरान हदीस में बहुत ज़्यादा बताई गई है और यहाँ तक कि मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी का है तो अच्छे अखलाक वाले का, हुस्न अखलाक। और गुज़िश्ता जुम्मा हमने हुस्न अखलाक के मुतालिक बहुत से अहादीस भी सुनी, कुरान की आयत मुबारका भी सुने। हुस्न अखलाक एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाते हैं। जैसा कि एक फूलों का गुलदस्ता हो तो उस गुलदस्ते में बहुत से फूल जम जाते हैं। सिर्फ एक किस्म का फूल नहीं होता बल्कि उस गुलदस्ते में गुलाब भी होता है, कमल का फूल भी होता है, चमेली भी होती है। हर किस्म का जो खुशबू वाला महकने वाला जो फूल होता है वो एक गुलदस्ते में सजाया जाता है। तो हुस्न अखलाक क्या है? सिर्फ अच्छी बात करना, माँ बाप से अच्छी बात करना, भाइयों से अच्छी बात करना, पड़ोसियों से अच्छे अखलाक से पेश आना, दोस्तों से अच्छे अखलाक से पेश आना, यही नहीं है बल्कि हुस्न अखलाक एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें ये तो आते कि अच्छी बात करना बड़ों से, माँ बाप से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, उसके अलावा भी हुस्न अखलाक का एक पहलू हया भी है। हुस्न अखलाक का एक फूल यानी गुलदस्ता का एक गुलदस्ता है ना हुस्न अखलाक, उसका एक फूल हया भी है, उसका एक फूल का नाम डिसिप्लिन भी है, अदब भी है। जो गुज़िश्ता जुम्मा हमने डिसिप्लिन के मुताल्लिक भी सुना कि अच्छी आदत वाला, अच्छे अखलाक वाला बड़े डिसिप्लिन वाला होता है, अदब को पसंद करता है। तो इसलिए गुज़िश्ता जुम्मा हमने अच्छे अखलाक के साथ साथ मस्जिद में कैसे आना है, कैसे बैठना है और किस तरह के अखलाक होना चाहिए मस्जिद में आते वक्त,
गर्दन नहीं फैलाना चाहिए, टेका बिला वजह लेकर नहीं बैठना चाहिए, और सुस्ती काहली चेहरा उतार कर नहीं बैठना चाहिए। ये सारी बातें हमने गुज़िश्ता जुम्मा बड़ी डिटेल के साथ, अच्छे अखलाक वालों की आदतें होती है कि वो जब अल्लाह के घर में बैठता है बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठता है, और चेहरे पे उस पर सुस्ती नहीं होती, काहली नहीं होती, बेजारगी उसके चेहरे से नजर नहीं आती। ये सारी बातें हमने गुज़िश्ता जुम्मा में बयान किया था, क्योंकि इस्लाम हमारा एक आलमगीर मजहब है। मतलब क्या है कि वो और मजहब होंगे जहाँ कुछ बातें सिखाए जाते होंगे और कुछ नहीं सिखाए जाते, लेकिन इस्लाम एक ऐसा आलमगीर मजहब है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें हर चीज़ की तालीम और तरबियत दी है। जैसा कि आप देखिए, जहाँ इस्लाम, हमारा इस्लाम जो है ज़मीन के जो है नीचे की बात करता है कि मरने के बाद खबर में जाओगे तो वहाँ पर अच्छे अमल लेकर जाओगे तो नेक अमल लेकर जाओगे तो ये जन्नत का बाग हो जाएंगी खबर का गड़ा, बुरे अमल लेकर जाओगे, बुरे काम लेकर जाओगे तो दोज़ख का गड़ा बन जाएंगी खबर का गड़ा। जहाँ इस्लाम ज़मीन के अंदर की बात करता है और जहाँ इस्लाम आसमानों के ऊपर की बात करता है, तो वहीं पर इस्लाम ज़मीन के ऊपर कैसे रहना है ये भी इस्लाम बताता है। यानी ज़मीन के ऊपर रहना है तो तुम्हारा ताल्लुक बहुत से चीज़ों से होता है। इंसान का ताल्लुक बहुत से लोगों से होता है, माँ बाप से उसका ताल्लुक होता है, भाइयों से उसका ताल्लुक होता है, पड़ोसियों से ताल्लुक होता है, रिश्तेदारों से उसका ताल्लुक होता है, दोस्तों से उसका ताल्लुक होता है। यहाँ तक कि इस्लाम ने यहाँ तक बात बताया कि अगर तुम कहीं पर सफ़र कर रहे हो और तुम्हारे बस हो या ट्रेन हो या प्लेन हो और तुम्हारे बाजू कोई अजनबी आकर बैठ जाए जिसको तुम पहचानते नहीं, जिसको तुम जानते भी नहीं है, तो इस्लाम कुरान पाक कहता है ये भी तुम्हारा साहिब है जो तुम्हारे बाजू का आकर बैठा है, इसका भी आपको लाजिम है कि उसका हक अदा करे, उससे अच्छे सलूक से पेश आए। तो लिहाजा इस्लाम जो है ज़मीन के ऊपर कैसे रहना है, बसना है, किस तरह खाना है, पीना है, किस तरह मजलिसों में बैठना है, बड़ों का अदब क्या है, छोटों का अदब क्या है, अच्छे अखलाक क्या है, इस सारी डिटेल जो है ना गुफ्तगू कुरान हदीस में आई है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब तुम्हारे नामे आमाल में मिज़ान में नामे आमाल तोला जाएगा, क़यामत के रोज एक तराजू है, उस तराजू को मीज़ान कहा जाता है, और उस तराजू में हर एक शख्स के नेकिया और बदिया तोले जाएंगे। तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज जो तराजू जिसको मीज़ान कहा जाता है, जब उसमें तुम्हारे नामे आमाल तोला जाएगा, जिस नामे आमाल में आपकी नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, खैरात भी है, नेकिया भी है, तो लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उस मीज़ान में, उस तराजू में सबसे भारी भरकम जो अमल तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, जो तराजू में सबसे अहम अफसोस से भारी जो अमल अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, वो तुम्हारे अच्छे अखलाक होंगे। तुम्हारे अच्छे अखलाक, तुम्हारे हुस्न अखलाक वो एक ऐसी चीज है जो क़यामत में सबसे भारी उसका मामला यानी उसका वजन होगा। तो हुस्न अखलाक की बड़ी अहमियत है। इसलिए जो मैं अभी आपको बताया हूँ हदीस पाक में आता है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान के बाद सबसे भारी भरकम चीज तुम्हारे अमल में अच्छे अखलाक है। और फिर एक और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी खानदान से, किसी ग्रोह से, किसी कबीले से अल्लाह चाहता है कि ये घर वालों से भलाई का इरादा कर ले। गौर से सुने, हुजूर फरमा रहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर अल्लाह ताला किसी खानदान, किसी घर वालों से ये इरादा कर ले कि ये लोग भलाई करे, अच्छाई करे, तो हुजूर फरमाते उसकी पहचान क्या होगी? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसकी पहचान ये होगी कि अल्लाह उनके दिलों को नरम रखेगा और अच्छे अखलाक अता फरमाएगा। जिन खानदान में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों में दिल नरम हो, आजिजी हो, इनकिसारी हो और फिर उनके अखलाक अच्छे हो, तो समझ जाओ कि अल्लाह इस खानदान से भलाई का इरादा करना चाहता है।
ये और भी बस हमारा जो है ना रवैया, हमारा जो आदत है, हमारा जो रवैया है, इसका बड़ा ताल्लुक है। हमारा रवैया, हमारी आदतें बताते हैं कि हम अंदर से कितने दीन पर मजबूत है। हमारा अखलाक, हमारी बातें अच्छी होना इतनी भी जरूरी है कि अच्छा होना हमारे लिए इतना जरूरी भी है कि हमारे अच्छे अखलाक, अच्छा रवैया ही ये बताता है कि हम दीन से कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि जाहिर का ताल्लुक आपका अच्छी आदत है, तो क्योंकि बातिन जो होता है, दिल में जो हो वो जाहिर में नजर आता है। दिल में अगर खुशी हो तो चेहरे पे खुशी के आसार नजर आते हैं। दिल में अगर गम हो तो चेहरे पे गम के आसार नजर आते हैं। दिल में अगर बंदे का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो तो उसके हाथ पैर, उसकी हरकतें बताती है और उसकी आदतें बताती है कि ये बंदा अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करने वाला है। तो अच्छे अखलाक का ताल्लुक ईमान से है, अच्छे आदतों का ताल्लुक अल्लाह रसूल से मोहब्बत से है। तो उसकी पहचान क्या है? तुम्हारा रवैया, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी आदतें। लिहाजा और एक बात मैं आपको ये अच्छे अखलाक के बारे में बताने से पहले एक और बात आपको बता दूं। इस्लाम में जो जो कहा गया ना कि ये करो या मत करो, इसका फायदा इंसान ही को है। यानी इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के जरिए कहा कि ये काम करो या मत करो। जो काम करने का अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म अता फरमाया, वो काम अगर बंदा करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम कुछ, अल्लाह की बारगाह में कुछ स्पेशल हो जाएगा या अल्लाह ताला को कुछ फायदा होगा, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा काम अगर हम करोगे तो आपका ही फायदा है, बुरा काम करोगे तो इसमें नुकसान आपका ही है। इसमें ना अल्लाह ताला का कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है। क्योंकि बाज लोग जो है ना मस्जिद में आकर अगर बैठ जाए, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इखलास अल्लाह बेहतर जानता है कि हम बैठे अल्लाह के लिए, लेकिन बाज जनों का होता है मस्जिद में आकर बैठने कर ये बताते कि हम आ गए, बहुत बड़ी बात है, हम नमाज पढ़ रहे बहुत बड़ी बात है, हम रोजा रख रहे बहुत बड़ी बात है। यानी माज़अल्लाह एक दिल में उनको ये एहसास जना जाता है कि हम दीन पे अमल करने वाले लोग हैं। तो लिहाजा तुम्हारा मस्जिद में आना, वक्त से पहले बैठना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, इससे फायदा तुमको खुद को है, अल्लाह ताला हर चीज से बेनियाज है। पहले याद रखिए, आपका ताल्लुक अल्लाह और रसूल से है तो ताल्लुक का रखना ये आपका फायदा है, ताल्लुक तोड़ना ये आपका नुकसान है। क्योंकि अल्लाह ताला की कायनात में, इस दुनिया में अगर पूरी दुनिया भी काफिर और मुशरिक हो जाए तो अल्लाह को कोई नुकसान होने वाला नहीं। अगर पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, ईमान ला ले, तब भी अल्लाह को कोई फायदा होने वाला नहीं। अल्लाह हर चीज से बेनियाज है। तो लिहाजा कोई अच्छाई करे फायदा हमारा है, कोई बुराई करे नुकसान हमारा है। तो लिहाजा ये जो जितनी अच्छी बातें सिखाई जा रही है, तो कोई अमल, दीन पे अमल करने वाला, अच्छे अखलाक पे अमल करने वाला ये ना सोचे कि भाई मैं तो अमल कर रहा हूँ, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं तो दाढ़ी रख रहा हूँ, मैं तो इबादत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। भाई ये अच्छा काम तुम दिखावे के लिए कर रहे हो या अल्लाह के लिए कर रहे हो? अगर तुम्हारा ये अच्छा काम ताकि लोग तुम्हें इज्जत दे, लोग तुम्हें माशरे में इज्जत दे, दिखावे के लिए अगर हो, लोगों के लिए हो, तो ये अमल, ये अच्छी आदतें, ये अच्छे अखलाक अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। हाँ, ये अच्छी आदतें, ये अच्छा अमल अगर आप अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए करने चाहते हैं तो अल्लाह ताला तुमसे राजी भी होता है और तुम्हें इज्जत भी अता फरमाता है। लिहाजा पहले याद रखें, कोई भी अमल अगर हम कर रहे हैं तो कभी हमारे जहन में ये ख्याल ना आए कि मैं नेक हूं, कभी हमारे जहन में ये ख्याल ना आए कि मैं नमाजी हूं। कभी अरे भाई नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह मेरी दुआ ही नहीं सुन रहा, तो मतलब क्या है आपका? कि आप तिजारत कर रहे थे कि नमाज पढ़े तो अल्लाह सुनेगा? नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए कोई भी अमल, सिर्फ नमाज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो जहन, दिल, दिमाग में ये ना आ जाए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, बल्कि ये आ जाए कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं, अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ताल्लुक अल्लाह। अब देखें, मेरा ये कहना कि कोई भी अमल जो भी करते हो फायदा इंसान का है, अच्छा अमल करो तो फायदा इंसान का है, बुरा अमल करो तो नुकसान इंसान का है। ये कुरान पाक की आयत भी है। कुरान पाक सूरत रोम आयत नंबर 44 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, गौर फरमाए कि अल्लाह फरमाता है, मन कफरा फअलैहि कुफ्रु
वमन आमिला सालिहन फलिअन्फुसिहिम यमहदून। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो कुफ्र करे उसके कुफ्र का वबाल उसी पर है। जो गलत काम मुशरिक हो, कुफ्र है, गलत काम करे तो अल्लाह फरमा उसका वबाल उस पर ही होता है। और जो अच्छा काम करे फरमा वमन आमिला सालिहा, जो अच्छा काम करे तो अल्लाह फरमाता है फलिअन्फुसिहिम यमहदून, तो वो अपने लिए ही तैयारी कर रहा है। एक कुरान की आयत बता रहे कि अच्छा काम करो फायदा तुम्हारा है, बुरा काम करो नुकसान तुम्हारा है। अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह बेनियाज है। लिहाजा अच्छा काम जब भी करो, नेक काम जब भी करो, अल्लाह को राजी करना चाहिए। जैसे कि कुरान पाक की एक और आयत है, सूरह रोम की आयत पढ़ी मैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा, बुरा काम करे तो नुकसान तुम्हारा है। अब देखे और यहाँ एक और आयत मुबारका जो सूरह इब्राहिम आयत नंबर 8 है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए सूरह इब्राहिम में फरमाया वक़ाला मूसा इन तकफुरू अनतुम वमन फिल अर्ज़ि जमीआ फ़इन्नल्लाहा लग़नियुन हमीद। अल्लाह फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते, और मूसा ने कहा अगर तुम जमीन पे जीते हैं जितने हैं सब काफिर हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अगर तुम जमीन, क्योंकि ईमान लाकर रखना, अच्छा काम कर कर रखना, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, ये अकड़ अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं अल्लाह ने कुरान में सूरह इब्राहिम में फरमाया, और मूसा ने कहा अपने कौम से अगर तुम जमीन पे जितने हैं सब काफिर हो जाओ, तो अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल्लाहा लग़नियुन हमीद, बेशक अल्लाह बेपरवाह है, सब खूबियों वाला है। सब कैसे बगैर काफिर हो जाए तो माज़अल्लाह ईमान लाकर एहसान ना जाता है, अच्छे अमल कर कर एहसान ना जाता है, नमाज पढ़ कर एहसान ना जाता है। ये सारे अच्छे अमल आप जो कर रहे हैं, अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें, ये आपका ही फायदा है। बुरे अमल करो तो नुकसान आपका ही है। तो मैं इसलिए अक्सर एक बात कहता हूँ, इस्लाम जिन जिन चीजों को कहता है ये काम करो तो फायदा आपका है, ये काम मत करो नुकसान आपका है। देखिए मैं अक्सर ये बात आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि हमारे दिल में अकड़ और तकब्बुर ना आए। ये आयत मुबारका में के तहत अब आप देखें तफसीर कुर्तबी में एक हदीस कुदसी आई है। ये हदीस भी सुनिए, दो आयत मैंने पढ़ा है, सूरह रोम सूरह इब्राहिम, जिसमें अल्लाह ने फरमाया अच्छा काम कर दो तुम्हारे लिए बेहतरी है, बुरा काम करो तुम्हारे लिए नुकसान है। और सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अगर पूरी कौम काफिर भी हो जाए तो अल्लाह को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो अच्छाई बुराई हमारे लिए है। अब देखे हदीस पाक, क्यों जैसे मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि अगर मोबाइल मैंने बनाया है, ये मोबाइल अगर मैंने मिसाल देने के लिए समझाओ, अगर ये मोबाइल मैंने बनाया है तो इसके अच्छे बुरे के बारे में मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा। इसी तरह कायनात और इंसानों को बनाने वाला अल्लाह है, तो क्या करना है आपको क्या नहीं करना है ये अल्लाह से बेहतर कौन जानता है। तो उस रब पर यकीन हो तो उसके कहने पर चलो, उसके हबीब के कहने पर चलो अलैहिस्सलाम। अब देखे एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी इसको कहते हैं जो फरमान तो अल्लाह का होता है, जरिया हुजूर का होता है अलैहिस्सलाम। अब हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वास्ता जरिया नहीं है, डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलाम रब से अल्लाह ताला हुजूर को कहता है डायरेक्ट। देखिए नबी की शान है कि वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करे, बीच में फरिश्ते के जरूर या नहीं। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम का, जब मूसा अलैहिस्सलाम रब से कलाम कर सकते हैं तो आपके और हमारे नबी मूसा से भी अफजल है। अब देखिए हदीस कुदसी अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर फरमाते अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो, जरा गौर से सुने, जो लोग इस्लाम पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर रसूल पर यकीन रखते हैं, वो भी गौर से सुने। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं नमाज पढ़कर बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो तुम्हारे पढ़ने से अल्लाह को कोई नुकसान नहीं है, मस्जिद में बैठने नहीं बैठने से कोई अल्लाह को नुकसान नहीं है, ये तो तुम्हारा खुद का फायदा है, बस तुम्हारे अंदर इखलास होना चाहिए अल्लाह को राजी करने के लिए। अब देखे अल्लाह, ये हदीस कुदसी में आता है, ऐ मेरे बंदो, हुजूर फरमाते अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो तुम सब की पहुंच मेरे नुकसान तक नहीं हो सकती, तुम सब की पहुंच मेरे नुकसान तक नहीं हो सकती कि तुम मेरा नुकसान करो, यानी तुम सब मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहो। चलो मैं नमाज नहीं पढ़ता, इबादत नहीं करता, रोजा नहीं रखता, भाई क्यों मत रखिए, इससे कोई अल्लाह को नुकसान होने वाला नहीं है।
है ना, बात जनों के जहन में होता है कि भाई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। नहीं भाई, ऐसा जहन में होना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया भी अगर काफिर हो जाए तो अल्लाह को नुकसान होने वाला नहीं है। तो ईमान, अच्छे काम करना ये हमारे लिए फायदा है, बस शर्त है अल्लाह को राजी के लिए करना है। अब देख अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम सब की पहुंच मेरे नुकसान तक नहीं हो सकती। तुम मेरा नुकसान करो और ना तुम्हारी पहुंच मेरे नफे तक हो सकती है। यानी हम अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, अच्छा काम कर रहे, अल्लाह को राजी करने के लिए करो, लेकिन एहसान मत जताओ। नमाज पढ़े एहसान मत जताओ, दाढ़ी रख रहे एहसान मत जताओ, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर रहे एहसान मत जताओ, बड़े से अच्छा अखलाक से बेजार एहसान मत जताओ। ये सारे काम तुम अच्छे के, तुम्हारे खुद के लिए अच्छा है, नहीं करोगे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। अब अल्लाह फरमाता है, जो कुछ तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते और तुम्हारा पहुंच मेरे नफे तक हो सकती है, तुम मेरा नफा करो, ऐसा भी नहीं। और फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले के लोग और तुम्हारे आखिरी के लोग और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन्नात तुम सब से ज्यादा मुत्तकी शख्स के दिल जैसे हो जाए तो ये मेरी सल्तनत में कुछ इजाफा ना करेगा। अल्लाह फरमाता है, बैठ जाइए हजरत, जिन्ना और इंसान, तो अल्लाह फरमाता है इसमें भी मेरी तुम समझते हो कि ये अल्लाह पर एहसान है कि हम अल्लाह पर ईमान ला लिए पूरी कायनात मिलकर। अल्लाह फरमाता है मेरी सल्तनत में कुछ इजाफा होने वाला नहीं, यानी जो अमल करोगे तुम्हारा खुद के लिए है। और फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले के लोग और तुम्हारे आखिरी के लोग और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन्नात सबसे ज्यादा फाजिर शख्स यानी गुनाहगार फाजिर हो जाए तो मेरी सल्तनत में कुछ कमी आने वाली नहीं। अब ये दो आयतें सूरह रूम, सूरह इब्राहिम और ये हदीस कुदसी जो तफसीर तबरी में इस सूरह इब्राहिम की आयत के तहत आई गई है, इन तमाम बातों से पता चलता है कि हम अच्छे काम कर कर कभी एहसान ना जताए, अल्लाह को राजी करने के लिए करें। मस्जिद में आकर बैठे हो तो एहसान ना जताए, बैठे आपके अच्छे ही है, आप मस्जिद में बैठे हैं, नेकिया फरिश्ते लिख रहे हैं, नहीं बैठना है बाहर जाइए, चेहरा उतार कर फेरिए, होटलों चबूतरों को स्टेज बनाइए, लेकिन ये इसमें भी अल्लाह को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप मस्जिद में आकर बैठ जाए, इसमें भी अल्लाह को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कुरान कहता है सूरह रूम में, जो बुराई करते हैं नुकसान तुम्हारा होगा, जो अच्छाई करते हैं फायदा तुम्हारा होगा। तो जो मुसलमान है अल्लाह रसूल पर यकीन रखते हैं वो इन बातों को यकीन करते हुए ये हदीस की बातें सुनना चाहिए, कुरान की बातें सुनना चाहिए ताकि उसका ईमान और अकीदा मजबूत हो जाए। अब देखिए ये कुरान और हदीस पाक, कुरान की दो आयतें और एक हदीस पाक समझाने के बाद मैं आपके सामने यही बात कर रहा था जो गुज़िश्ता जुम्मा भी मैंने आपको समझाया। अच्छे अखलाक ये अल्लाह को बहुत पसंद है, उसके रसूल को बहुत पसंद है, और उस अच्छे अखलाक में क्या क्या चीज आती है, क्या क्या बातें आती है, तो मैं वो सारी डिटेल गुज़िश्ता जुम्मा बता चुका था। आज उसी उन्वान को थोड़ा आगे लेकर चलना चाह रहा था। तो पहले मैंने आपको कुछ आदाब सिखाए, अल्लाह पर रसूल पर यकीन कैसे रखना चाहिए, और जो कुछ अच्छा काम करता है वो खुद के लिए है, बुरा काम करे तो खुद के लिए नुकसान है। अब सुनिए, आप आगे बढ़ते हैं। हमारे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन का काम आगे पहुंचाया है, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जहां अल्लाह ताला ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार खूबियां अता फरमाया। अल्लाह ताला ने हमारे आका को बेशुमार खूबियां अता फरमाया है, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह सूरह कौसर में कहता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाया है। तो लिहाजा जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आकर जरा सोचिए, अरब का जो दौर, हुजूर के पैदाइश से पहले अरब का दौर, जहां लोग तकब्बुर वाले, अकड़ वाले, ढीठ चेहरे वाले और बिल्कुल इनकी मिजाज पत्थर से ज्यादा सख्त थी। हाँ, बाद लोग जो है ना हदीस कुरान की बातों को बात जल्दी समझ में नहीं आती, जो उनको जो है ना उनकी मिजाज हो मेरे को बोल रहे मौलाना, ये अकड़ वाले होते हैं ऐसे बात। तो लिहाजा उनके मिजाज में गुस्सा बहुत होता है, ढीठपना बहुत होता है। वो अगर जिसका दिल नरम हो, मिजाज नरम हो, तो वो जो है कुरान हदीस की बात जब सुनता है तो बुरा नहीं मानता, वो सर को भी झुका लेता है, दिल को भी झुका लेता है।
अब मुझे बताए, मैं एक बात आपको सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को मक्का में क्यों पैदा किया? वजह क्या है? चाहता तो अल्लाह ताला किसी दूसरे मुल्क में पैदा कर सकता था, हिंदुस्तान में पैदा कर सकता था, कहीं पर भी पैदा कर सकता था अल्लाह ताला, लेकिन सारे शहरों में अल्लाह ताला ने हुजूर को पैदा करने के लिए जो शहर चुना है वो मक्कातुल मुकर्रमा है। बीबी आमिना के अगर हुजूर पैदा हुए तो उसकी कई वजूहात में से एक वजह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसकी कई वजूहात है कि क्यों अल्लाह ताला ने हमारे नबी को मक्का में पैदा किया। उसके कई वजूहात में से एक वजह यह है कि उस वक्त मक्के के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक, जिनका मिजाज खतरनाक हो चुका था, जिनकी सोच खतरनाक हो चुकी थी, जो हया बेहया बिल्कुल इंसान तो थे लेकिन इंसानियत उनके अंदर नाम की भी नहीं थी, बल्कि यूं समझिए कि उनकी मिजाज अखलाक बिल्कुल बिगड़ चुके थे। अक्ल आ गई थी, तकब्बुर आ गया था, मिजाज बहुत सख्त हो गया था। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस शहर में पैदा किया और ताकि अल्लाह ताला हुजूर के जरिए ऐसे दिलों को भी नरम करे जिनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। एक वजह यह है मक्का में पैदा करने की हुजूर को कि वहां पर माहौल ऐसा हो गया था। अगर आप मक्का मुकर्रमा हुजूर के पैदाइश से पहले की हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां के लोग बेटियों को जिंदा दफन करना एक आम बात थी, शराब पीना एक आम बात थी, जिना करना एक आम सी बात थी, जुआ खेलना एक आम सी बात थी। वो लोग काबे का भी तवाफ नंगे होकर करते थे। किसी का माल हड़पने ना, किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना, ये कोई एक आम सी बात थी। गुलामों को, कनीजों को नुकसान पहुंचाना ये एक आम सी बात थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी मक्का मुकर्रमा में हमारे नबी के खानदान को छोड़कर, ये खानदान के कबीले को छोड़कर जितने और कबीले थे, कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज्यादा पस्ती में थे, बहुत ज्यादा नुकसान में थे। अब ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हुजूर को पैदा फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां से रहकर ऐलान नबूवत कर लोगों को जो तालीम और तरबियत दी है, जो उसके जो जरिए बने हैं, लोग जिससे मुतासिर हुए हैं, हुजूर को देखकर जो मुतासिर हुए, उनमें मोजज़ात तो है, हुजूर ने मोजज़ा दिखाकर भी मुतासिर किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर हुजूर को देखकर, जिन्होंने देखकर कलमा पढ़ा मुतासिर हुए, उन सबसे ज्यादा मुतासिर होने की दो वजह है। सबसे ज्यादा हुजूर को देखकर जो लोग कलमा पढ़े हैं मुतासिर होकर, तो मुतासिर बंदा कब होता है? किसी मस्जिद के इमाम से मुतासिर हो रहा है तो भाई बड़े अच्छे अखलाक के नमाजी परहेजगार है, तो पहले आदतें देता है, अखलाक देता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है मक्का शरीफ मदीना मुनव्वरा में, उसकी वजह दो बनी है। एक यूं तो मोजिज़े हुजूर ने दिखाए, बेशुमार अल्लाह ताला ने हमारे नबी को क़ुर्बी अता फरमाया है। उन दो वजहों में से एक वजह क्या है? कुरान। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक तो कुरान, क्योंकि वहां के अरब के लोग अरबी जुबान के बड़े शायर थे और जबरदस्त अरबी के फनकार थे, लेकिन ऐसे फनकारों के सामने अरब के ऐसे माहौल में, भाई एक इलाके में बड़े से बड़ा वकील हो तो हर वकील अपनी अपनी बड़ाई करेगा ना एक इलाके में कि मैं कानून ज्यादा जानता हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ। तो वो इलाका, मिसाल समझाने के लिए, अगर एक गली एक इलाका हो जहाँ बड़े बड़े वकील हो, तो एक से एक बड़ा वकील हो, वो कहता कि मैं जितना वकालत यानी कानून के बारे में जानता हूँ कोई नहीं जानता। तो सोचिए, तो उस इलाके में एक बंदा आकर कहे कि मैं आपको बताता हूं, तो लोग कहेंगे भाई तेरे से पहले एक से एक बड़े कानून जानने वाले हैं। लेकिन मिसाल जहन में रखे, अरब मक्कातुल मुकर्रमा में भी एक से एक लोग अरबी शायर थे, अरबी जुबान के जबरदस्त धनी थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान अरबी में उतार कर बता दिया कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। हुजूर पर कुरान उतरी तो बड़े बड़े फुसहा, बड़े बड़े अरब के अरबी जानने वाले, उन्होंने जब कुरान सुना हुजूर की जुबान मुबारक से, उसकी तरतीब को देखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। जब ये तरतीब को देखा, कुरान की इन आयतों को सुना, पढ़ा, तो सारे बड़े बड़े मंतिक जानने वाले, अरबी जानने वाले शायरों ने कहा कि ये कोई बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता।
कोई इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये रब का कलाम है। तो उन लोगों ने कलमा पढ़ा, कुरान को देखकर कलमा पढ़ा, हुजूर पर जो उतरा कुरान पाक, और दूसरा हुजूर के रवैये को देखकर कुरान, हुजूर के अखलाक को देखकर, हुजूर की आदतों को देखकर कि ऐसी मिजाज वाले रसूल, ऐसे अखलाक वाले रसूल जो अपने बीवी पर नरम दिल हो, जो अपने पड़ोसी पर, जो अपने रिश्तेदारों पर, मिलने जुलने वालों पर और आम इंसानों पर भी बड़ा रहम दिल हो। तो उन लोगों ने हुजूर को हुस्ने अखलाक को देखकर, हुजूर की आदतों को देखकर वो कलमा पढ़ने लगे। जैसा कि एक हदीस पाक में आता है, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ फरमा है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया और आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वो फला चीज देने का वादा किया था, लाइए दीजिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चीज मैंने देने का तुम्हें वादा किया था, हमारे अंदर तारीख तय हुई थी, दिन तय हुआ था, वक्त तय हुआ था, उस तारीख दिन के मुताबिक अभी 2 दिन का टाइम है और तुम मांग रहे हो भी रास्ते में, तो नहीं मुझे अभी चाहिए। और वो बड़ी बड़ी बातें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करने लगा, ऊंची आवाज में बात करने लगा, बहुत ज्यादा जो है ना तेरी अंदाज में हुजूर से बात करने लगा। और हुजूर बड़े अच्छे अखलाक से उसको समझा रहे कि अभी टाइम बाकी है, वक्त बाकी है, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसकी आवाजों को देखकर, उसकी आदतों को देखकर हजरत फारूक आजम को रहा नहीं गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उसको कहा, बे खामोश हो जा, ये अल्लाह के रसूल है, वरना मैं तेरी गर्दन निकाल दूंगा, मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। बड़े गुस्सा, हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आ गया, कैसा मेरे नबी से ये बात कर रहा है, इसकी आदत देखो, इसके अखलाक देखो, कैसे बात कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को रुकाया, कहा उमर तुम बीच में ना आओ, मैं ये चाहे मुझे कैसी बात करना इसको जवाब दूंगा। फिर हजरत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो चीज उसको देने का वादा था उसको उसी वक्त दिया और फरमाया हजरत उमर से, उमर 1 साख खजूर और इसको एक्स्ट्रा दो, 1 मुट्ठी खजूर एक्स्ट्रा दो। कहा क्यों? कहा ए उमर तुमने थोड़ा इसे सख्ती से बात की, गुस्से से बात की। तो उस हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 साख खजूर एक्स्ट्रा दी। अब वो शख्स जो आकर हुजूर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सख्ती से बात कर रहा था, उसने खजूरों को साइड में रखा और फरमाया, आका अपना मुबारक हाथ दीजिए, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। अब वो शख्स से हजरत उमर ने फरमाया, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और ऊंची ऊंची आवाज में मेरे नबी से बात कर रहा था, अभी कलमा पढ़ लगा है, वजह क्या है? तो वो शख्स आने वाला कहता है, ए उमर मैं तौरात का आलिम हूँ, जो पहली किताबें मूसा अलैहिस्सलाम मैं उन किताबों को पढ़ा हूँ, उन किताबों में आखिरी नबी का जिक्र आया है, तो मैंने पढ़ा था कि आखिरी नबी के अखलाक कैसे होंगे, आखिरी नबी के बातचीत का तरीका कैसा होगा, आखिरी नबी के रवैया कैसा होगा, ये सारी बातें मैंने पढ़ा था। ऐ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ उमर सुनो, मैंने जो जो अखलाक की बातें उन किताबों में पढ़ा था, वो सारी आदतें मैंने इस नबी में देखी है, बस एक चीज देखना था। वो क्या? फरमाया जितना इनसे गुस्सा करो वो उतना उनको अता फरमाते हैं, जितना इनको गुस्से में बात करो ये उनसे उतना नरम दिल से बात करते हैं, अच्छे अखलाक से बात करते हैं। ये एक चीज मुझे देखना बाकी था, इसलिए मैंने थोड़ा हुजूर से ऊंची आवाज में बात की, सख्त आवाज में बात की, गुस्से की आवाज में बात की। मैंने देख लिया वो रसूल जिसका जिक्र अल्लाह ने पहले किताबों में किया, जितना गुस्से से बात करोगे उतना नरम जवाब मिलेगा, जितना अखलाक बिगाड़ के बात करोगे उतने अच्छे अखलाक से ये रसूल बात करेंगे। लिहाजा उसने कहा ये एक चीज देखना था, देख लिया। और यहां तक कि पहली किताबों में लिखेगा ये रसूल अपने से गुस्सा करने वालों से अच्छे अखलाक में बात भी करेगा और उन पर रहम भी करेगा और उनको माफ भी करेगा और उनसे जरूरत से ज्यादा उनको अता भी करेगा। लिहाजा मैंने देख लिया इनको ना गुस्सा आया, मैं गुस्से से बात कर रहा था, ये नरमी से बात कर रहे, अच्छे अखलाक से बात कर रहे थे, और फिर उन्होंने मुझे जरूरत से ज्यादा जो मेरा माल आना था उससे ज्यादा मुझे अता किया। तो ये सारी निशानियां मैंने देख लिया। पता क्या चला? इस्लाम फैलाने में सबसे ज्यादा जो काम आया है हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए, एक कुरान को देखकर लोग मुतासिर होकर कलमा पढ़े और दूसरा हुजूर के अच्छे अखलाक को देखकर कलमा पढ़ा।
तो अच्छे अखलाक बड़े अहमियत की चीज होते हैं, अच्छा सुलूक बड़े अहमियत की चीज होते हैं। आप देखें ये सारी बातें अच्छे अखलाक कुरान और हदीस के मुतालिक आपको समझाने के बाद अब आइए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम अच्छे अखलाक, अच्छा सुलूक, अच्छा रवैया सबसे पहले हम किसके साथ करें। सवाल ये, और ये सारी तरतीब अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई। तुम्हारे अच्छे अखलाक, तुम्हारा अच्छे सुलूक के सबसे पहले हकदार कौन, किस पर तुम सबसे पहले अच्छे आदत, ईमान वाले खास तौर गौर से, ईमान लाने के बाद बात है ये, तो लिहाजा सबसे अच्छे आदत के सबसे पहले हकदार कौन है, इस पर बड़े तफसील के साथ कुरान और हदीस में जिक्र मौजूद है। आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखें आज हमारे अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें ज्यादातर किसके साथ होती है। एक आदमी की अच्छी आदतें, अच्छा सुलूक, या तो दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक कर रहा होता है, बस होते हैं ऐसे लोग कि वो दोस्तों से तो अच्छा सुलूक करेंगे, माँ बाप भाइयों से अच्छा सुलूक नहीं करते, अच्छी बात भी नहीं करते, अच्छे अखलाक से पेश नहीं आते। बाज ऐसे भी होते हैं कि बाहर अच्छे अखलाक होते हैं लोगों के साथ, घर में उनका रवैया ठीक नहीं होता। बाज ऐसे होते हैं कि ना उनका रवैया बाहर अच्छा होता है, ना घर में अच्छा होता है, ना अल्लाह दीन में अच्छा होता है। तो अब मुझे बताए कि अब ये हम जो कुरान कहता है कि मिजान अमल में सबसे ज्यादा जो है जो अमल आएगा अल्लाह की बारगाह में वजनदार, वो अच्छे अखलाक है, वो अच्छी आदतें हैं। लेकिन इस अच्छी आदतों में सबसे पहले हक किसका है, हमें ये भी जानना जरूरी है। आज इस तरतीब को अगर हम जहन में नहीं रखेंगे तो हमारे अच्छे अखलाक कर कर भी कोई फायदा हमारे अंदर नहीं होगा। आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान अब तू बता कि अच्छे अखलाक की फजीलत तो हमें समझ में आ गई। अच्छे अखलाक, अच्छे रवैया, हुस्न अखलाक ये अल्लाह को बहुत पसंद, उसके रसूल को बहुत पसंद। लेकिन ऐ कुरान जरा ये तो बता हमारे अच्छा सुलूक के सबसे पहले हकदार कौन है, किस पर हम सबसे पहले अच्छा, दोस्तों पर करें, पड़ोसियों पर करें, रिश्तेदारों पर करें, या अपने बड़े भाई से का साथ करें, पहले हकदार कौन है। तो कुरान कहता है सूरह निसा आयत नंबर 36, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैना इहसाना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सुनो, इबादत करो अल्लाह की और शिर्क ना बनाओ। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की इबादत करो, शिर्क ना करो, और फरमाया और उसके साथ किसी को शिर्क ना बनाओ, और वालिदैन के साथ वबी वालिदैन इहसाना वबिजिल कुर्बा, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। आइए सबसे पहले आपके अच्छे अखलाक, अच्छे रवैये, अच्छे सलूक के हकदार माँ बाप है। ये कुरान की आयत बता रही है माँ बाप के साथ तो बुरा सुलूक, दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक। मैंने ये अच्छा सुलूक नहीं है भैया। एक बंदे की तारीफ की जा रही है कि भाई वो बड़ा नेक आदमी था, मोहल्ले में दोस्तों के साथ अच्छा मदद कर। किस दोस्तों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, दोस्तों के साथ अच्छा रहता था, दोस्त के साथ उठना बैठना, खाना पीना। कैसा खाना पीना? शराब की महफिल, जुओं के अड्डे, फिल्म के अड्डे, ये आप समझ रहे कि बड़ा अच्छा आदमी था, दोस्तों में दिल खोल कर खर्चा करता था। किस चीज में खर्चा करता था भाई? बोले नहीं वो जना कहीं शराब की महफिल में हो तो खर्च करता, बर्थडे पार्टी में खर्च करता। अरे भाई मैंने कहा ये हराम कामों में जो खर्च करे उसको कहते हो कि ये बड़ा अच्छा आदमी था, पैसे अच्छा खर्च करता था, दिल खोल कर खर्च करता था। और वही शख्स जो है उसका रवैया, उसका अखलाक, वो एक एक रुपए के लिए माँ को भी तरसाता था, बाप को भी तरसाता था। ये कौन सा अच्छा अखलाक है मुझे बताए? अच्छे अखलाक ये नहीं है कि बाहर अच्छा रवैया हो, दोस्तों के साथ अच्छा रवैया हो। बात तो ऐसे भी होते हैं कि मामूओं के साथ, चिचाओं के साथ, फुप्पूओं के साथ, रिश्तेदारों के साथ रवैया अच्छा होता है, लेकिन माँ बाप के साथ सही नहीं रहता। दोस्तों के साथ अच्छा होता है, माँ बाप के साथ सही नहीं होता। तो तुम्हारे अच्छे रवैये, अच्छी आदतों के सबसे पहले अखलाक किसके है? हक किसका है? माँ बाप का है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप देखें माँ बाप का सबसे पहला हक बनता है। ये सूरह तो निसा की आयत मुबारका और उसका तर्जुमा पढ़कर मैंने आपके सामने बता दिया। अब देखें माँ बाप के साथ अच्छा सलूक क्या है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, पहले माँ बाप की अहमियत अक्सर आप सुनते रहते हैं, क्योंकि माँ बाप सबसे पहले आपके हकदार अच्छे सलूक के माँ और बाप है।
कुरान क्या कहता है? कुरान पाक में एक आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप। इस दूसरी आयत का तर्जुमा सुने, वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरी डिटेल आयतों के साथ बताऊं, वरना मैं आपको बताने कभी चाहता तो वक्त उतना नहीं है। अब देखिए अल्लाह फरमाता है और जब तुम्हारे माँ जब ये समझ गए कि अल्लाह के बाद सबसे बड़े अच्छा अखलाक की आदत माँ और बाप है, तो अल्लाह के रसूल कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारा माँ या तुम्हारे बाप उस एज में पड़ गए जिस एज में उनके अंदर चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, यानी बूढ़े हो गए माँ और बाप या दोनों में से कोई एक, और इतने बूढ़े हो गए कि उनकी मिजाज में चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाए, मिजाज में गुस्सा ज्यादा आ जाए, जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाए कि उनकी मिजाज में गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, वो एक सवाल को बने बेटे से बार बार 10-10 मर्तबा करने लग जाए, इस स्टेज पे पहुंच जाए। अभी माँ बाप जवान है, इसकी बात नहीं चल रही है, माँ बाप तंदुरुस्त है, इसकी बात अभी नहीं चल रही है, माँ बाप होशमंद है, इसकी बात नहीं चल रही है, माँ बाप जो है ना अभी उनकी अधड़ उम्र है, इसकी बात नहीं चल रही है। इस एज की बात चल रही है जिस एज में माँ बाप बहुत ज़ईफ होने के बाद उनके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एक सवाल को बार बार करने की आदत आ जाती है। अल्लाह कुरान में कहता है जब तुम्हारे माँ या बाप है दोनों में से कोई एक स्टेट में पहुंच जाए, इस जगह पे पहुंच जाए, तो अल्लाह कुरान में कहता है ऐसी हालत में भी तुम्हें उफ तक नहीं कहना चाहिए। है बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप क्या कह रहे कुरान में? ऐसा नहीं कि माँ बाप तंदुरुस्त है, आज तो माँ बाप को आंखें दिखाना, गाली देना, मारना एक आम सी बात होती जा रही है। ये अल्लाह रसूल पर यकीन करने वाला ऐसी हरकत तो नहीं करना चाहिए, करता भी नहीं है, लेकिन जहाँ ईमान से, अकीदे से, अल्लाह रसूल से रिश्ता कमजोर हुआ, फिर वो बेहया, बददीन, बद अखलाक, बद आदतें उसके अंदर हो जाती है। तो आपके अखलाक दोस्तों के साथ अच्छे हैं, माँ बाप के साथ सही नहीं है, तो आपके अखलाक अल्लाह कबूल करने वाला नहीं है। आपकी अच्छी आदतें रिश्तेदारों के साथ तो अच्छे हैं, माँ बाप के साथ अच्छे नहीं है, तो आपकी अच्छी अखलाक, अच्छी आदतें अल्लाह कबूल करने वाला नहीं है। आपका रवैया दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बाहर तो अच्छा है, लेकिन माँ बाप के साथ सही नहीं है, तो इन रवैयों को अल्लाह कबूल नहीं करता, ना नेकी अता फरमाता है। आप गौर से सुने कि उफ तक ना करो जब इस स्टेज पे पहुंच जाए, वरना जैसा कि आप देखें उफ तक ना करो मतलब क्या है भाई? अगर कोई बाप या बूढ़े हो जाए, ज़ईफ हो जाए, कोई बार बार सवाल करने लग जाए, बीपी शुगर एक आम बात हो गई है, शुगर की वजह से, बीपी की वजह से उनको गुस्सा बहुत आ जाए और वो कोई सवाल कर रहे, कोई बात कर रहे, अरे उफ छोड़ो यार क्या बात कर रहे, झिड़की देना नहीं, ये झिड़की देना तो दूर की बात है, आंखें खड़ा कर उफ कहना ये भी अल्लाह ने मना फरमा दिया। तो लिहाजा अच्छे सलूक के सबसे पहले हकदार माँ और बाप है, जैसा कि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप ये दोनों जरिया है अल्लाह को राजी करने का या अल्लाह को नाराज करने का। मतलब यह है अगर माँ बाप तुमसे राजी है तो अल्लाह भी राजी है, अल्लाह भी तुमसे राजी है। माँ बाप अगर तुमसे नाराज है तो अल्लाह भी तुमसे नाराज है। इसलिए आप सारे बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़िए, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़े, अरे इमाम उल औलिया गौस आजम की जिंदगी को पढ़िए, सरकार निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी को पढ़िए, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदरास की जिंदगी को आप पढ़िए। इनमें सबसे ज्यादा हक इनकी तरबियत में और सबसे ज्यादा अगर कोई असर था तो उनमें माँ का था। हजरत गौसे आजम के वालिद बचपन में चले गए, माँ ने पाला तरबियत दी। हजरत गरीब नवाज के वालिद बचपन में चले गए, माँ ने पाला तरबियत दी। निजामुद्दीन औलिया के वालिद बचपन में पर्दा फरमा गए, आपके माँ ने पाला, वो भी कपड़े सी कर बेच कर पाला और बच्चे को महबूब इलाही के मुकाम तक पहुंचाया। तो माँ का बड़ा दर्जा होता है। इसलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जब भी मुझे कोई मुश्किल या परेशानी आ जाती है मैं फौरन अपनी माँ की खबर पे चले जाता हूँ और जाकर दुआ करता हूँ। खुदा की कसम जब मैं वापस अपने खानखाह को आता हूँ, मेरे माँ की कब्र की जियारत कर वापस आने से पहले अल्लाह वो मेरी मुश्किल को आसान फरमा देता है। देखिए सारी जिंदगी तो निजामुद्दीन औलिया ने माँ की खिदमत की है, माँ का अदब किया है, माँ की इज्जत की है, माँ का अदब किया है, माँ का एहतराम किया। बैठ जाओ
बैठी, नमाज नहीं पढ़ेगा, आंख में आंख मिलाकर बोला जाएगा। आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, दीन बताया जा रहा है। किसी के अब्बा का जागीर नहीं है कि यहाँ बैठकर मैं लीडरों से डर जाऊं, पहलवानों से डर जाऊं या सूदखोरों से डर जाऊं। नहीं, यहाँ आंख में आंख मिलाकर, मेरी मिजाज आपसे नहीं, जब से मस्जिद आबाद है ऐसी है, सबके साथ ऐसी है। मैं किसी को नहीं छोड़ दूं, जो मैं यहाँ बोलना नहीं जाएगा तो सीखेंगे कब। लिहाजा कुरान हदीस की बात होता जाए तो ना उस वक्त दो मसले याद रखें, शरीयत का हुक्म है, मेरा हुक्म नहीं, मेरी बात नहीं, अल्लाह का कानून है, अल्लाह के रसूल का बना हुआ तरीका है। सीखिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं हदीस पाक और कुरान हदीस की रोशनी में कि 2 वक्त में नमाज पढ़ना, जिक्र करना मना है शरीयत में। कुरान हदीस में एक वक्त जब इमाम साहब उर्दू खुतबा दे रहे हो, दूसरा वक्त जब इमाम साहब अरबी खुतबा दे रहे हो, ये दोनों वक्त में मना किया गया है। बात समझिए। खैर, हुस्न अखलाक की बात चल रही थी तो सबसे पहले अच्छे अखलाक के हकदार माँ बाप है। सारे बुजुर्गों को आप देख ले, जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं, माँ बाप के साथ इनका जो तरीका रहा है, उनकी जो आदतें रही है, बहुत अच्छी खासी रही, बहुत ज्यादा उनकी अच्छी खासी आदतें रही। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको महबूब इलाही बनाया, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इमाम औलिया गौसे आजम बनाया है। तो माँ बाप का बड़ा अहम तरीका है जो मैंने आपको एक हदीस पाक बताया। और एक हदीस पाक में आता है, रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर का वाक़या है। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर एक वही की, कहा सुलेमान ए मेरे नबी, तुम समंदर के किनारे जाओ, वहां मैं अपनी एक कुदरत का जलवा तुम्हें दिखाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर समंदर के किनारे चले गए। तवज्जो से सुने, आ रहा जा रहा कौन बैठा उस पर नहीं, मेरी तरफ तो चेहरे आपके बता रहे कि मौलाना हम समझ रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे चले गए और जाकर जो है जब देखे तो कुछ नजर नहीं आया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने एक जिन को भेजा कि जा समंदर के तय के अंदर गोता लगा कर दे कि अल्लाह के कुदरती कोई चीज तुझे नजर आए तो लेकर आ। अब वो जिन गया, वो जिन तालाब पे समंदर में तय में गया तो उसको कुछ चीज नजर नहीं आई। वो वापस आया, वापस आकर कहने लगा ए अल्लाह के नबी, मैं समंदर की तय में गया लेकिन वहां पर तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आई है। इतने में आपके सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ आपके सहाबी, उस दौर के वली जिनका नाम आसिफ बिन बरकिया था रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूं और मैं जाकर देखता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत दी। वो गए तो देखा करीब एक गोता लगाया और साथ में एक मोती नुमा एक महल की तरह चीज को खींचकर बाहर लाया। समंदर के अंदर से मोती नुमा एक महल को खींचकर बाहर लेकर आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इसको मोती नुमा महल के दरवाजे को खोलो। जब दरवाजा खोला गया तो उस महल के अंदर से एक दुबला पतला आदमी नजर आया जो अल्लाह की इबादत करता हुआ था। आप गौर करें, वो दुबला पतला आदमी है जो उसके चेहरे पे नूर बरस रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा या अल्लाह के नबी, मैं फलां नबी का उम्मती हूं। कहा तुम समंदर में इस मोती के अंदर महल के अंदर कैसे रह रहे हो, जिंदा कैसे रहे हो? तो उस शख्स ने कहा ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है, मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। कहा बात खोलकर समझाओ। तो वो आदमी कहने लगा कि मैं अपने माँ और बाप के साथ रवैया अच्छा रखता था, अच्छा सलूक करता था, अच्छे अखलाक से बात करता था। तो अल्लाह ताला, वो शख्स कहता है कि मेरी माँ और मेरे बाप, खास तौर पर मेरी माँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को शैतान के शर से भी बचाना और उसको ऐसी जगह इबादत करने की तौफीक दे जहां शैतान ना पहुंच सकता हो, जहां तेरे वली या तेरे महबूब बंदे पहुंच सकते हो। आप गौर करें, इसलिए शैतान को महल नजर नहीं आया लेकिन एक वली को महल नजर आ गया। पता क्या चला, माँ की दुआओं के जरिए से अल्लाह ताला बंदों को अपना महबूब भी बना लेता है।
वो नौजवान बच्चे, वो बड़े शख्स जो जहन में रखे, जो अपने माँ से छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, अपने बाप को गाली देने, बाप को गाली देने, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारा ये रवैया ना अल्लाह को पसंद है, ना रसूल को पसंद है, बल्कि हदीस पाक में आता है कि जो दुनिया में माँ और बाप को गाली दे, तंग करे, सताए, ये इतना बड़ा गुनाह तो है कि खबर में इसकी सजा होगी, आखिरत में भी इसकी सजा होगी। लेकिन माँ बाप को गाली देने वाले, तंग करने वाले, घूर कर देख के बात करने वाले कान खोल कर सुने कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खबर में और आखिरत में सजा बाद में देगा, दुनिया में पहले आता फरमाता है। अल्लाह अकबर। दुनिया में उसको सबसे पहले सजा मिल जाती है। क्या सजा मिलती है आप सोचे? अल्लाह जब सजा दुनिया में माँ बाप को तंग करने वालों को देता है दुनिया में, तो उसकी कमाई से बरकत खत्म, उसकी जिंदगी से सुकून खत्म, उसके अंदर एक बेचैनी, उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई विकार नहीं, बस धीरे धीरे वो रुस्वा और जलील होते जाता है, उसकी इज्जत खत्म होते जाती है। जो माँ बाप को दुनिया में तकलीफ देते हैं तो अल्लाह ताला खबर आखिरत में अजाब देगा, वो अलग है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको जलील कर देता है। तो लिहाजा आपके अच्छा रवैया, आपका अच्छा सुलूक, आपकी अच्छी आदतों का सबसे पहले हकदार कुरान कहता है माँ बाप है। कुरान क्या कहता है? माँ बाप सबसे पहले आपके अच्छे रवैये के हकदार है, आपके अच्छे सुलूक के हकदार है। और दुनिया में जो माँ बाप की इज्जत और अदब व एहतराम करता है, अल्लाह ताला उसको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाता है। लेकिन आप माँ बाप की बात आ जाए तो एक और बात सुन लीजिए आप। जहां माँ बाप, ठीक है, चलिए माँ बाप के बाद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, माँ बाप के बाद तुम्हारे अच्छे सुलूक, अच्छे रवैये का हकदार तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे हैं। जरा गौर से सुना, तरतीब को देखें। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तरतीब रखी है, मैंने नहीं रखा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये तरतीब को बयान फरमाया। इस तरीके को कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया है कि पहले हकदार अच्छे सुलूक के माँ बाप है। अगर आपका अच्छा रवैया, अच्छा सुलूक, अच्छे अखलाक दोस्तों के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, बाहर लोगों के साथ है, उठने वालों के साथ है, लेकिन माँ बाप के साथ नहीं है, तो ये अच्छे रवैये का कोई आपको अल्लाह सवाब अता नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे रवैये के सबसे पहले हकदार माँ बाप है। माँ बाप के बाद कौन है? बीवी और बच्चे हैं। ये तरतीब को देखे, बीवी बच्चों के बाद कौन है? तो हदीस कुरान में आता है, बीवी और बच्चों के बाद तुम्हारे अच्छे रवैये और अच्छे सुलूक के हकदार तुम्हारा बड़ा भाई है। तरतीब को देखते जाइए, आप गौर करते जाइए। और फरमाए, अच्छा माँ बाप, बीवी, बच्चे, बड़ा भाई, पर उनके बाद कौन है? कहा बहनें हैं। इस तरतीब को देखिए, बहनें हैं। फरमा माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई, बहनें, उनके बाद, उसके बाद हुजूर फरमाते अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, उनके बाद जो तुम्हारे रिश्तेदार में सबसे करीब हो, जैसा कि चाचा है, मामू है, फिर उनके बाद उनसे जो ज्यादा करीब हो, फिर उनके बाद जो ज्यादा करीब हो, उसके बाद चौथे नंबर पे हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप और बीवी, बच्चे, औलाद के बाद बड़ा भाई, बड़े भाई के बाद बहने के बाद रिश्तेदार जो सबसे करीब के रिश्तेदार हो, उसके बाद उनसे करीब, उसके बाद उनके करीब, फिर चौथी बार हुजूर ने फरमाया तुम्हारे अच्छे अखलाक और रवैये के सबसे पहले हकदार चौथे पांचवें रवैये पर पड़ोसी है। अब ये तरतीब को जहन में रखिए आप। अभी दोस्त का जिक्र नहीं आया, आपके साथ उठने बैठने वालों का जिक्र नहीं आया। तुम्हारे अच्छे अखलाक, अच्छे सुलूक के हकदार, जिसके जरिए तुम्हारा दीन बचाना जाएगा, तुम्हारी आदतें बताएंगी कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे अखलाक बताएंगे कि तुम्हारे अंदर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत कितनी है। अब देखिए, ठीक है, अगर कोई ये सवाल करे कि मौलाना आप अच्छे अखलाक की बात कर रहे हैं, अच्छे दीन की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर गुस्सा भी आप कर देते हैं, ये भी अच्छे अखलाक है, ये भी अच्छी आदतें हैं, किसी को प्यार से बात बताए। मैंने कहा देखो, दीन की बात मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कभी बात की, जहां दीन की बात आ जाती, कुरान और हदीस की बात आ जाती, तो सरकार का चेहरा सुर्ख हो जाता, जलाल में बात करते। आप मुझे बताएं, हुजूर से ज्यादा नरम दिल दुनिया में कौन है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया।
हुजूर से ज्यादा नरम दिल कौन है? लेकिन एक मर्तबा एक शख्स मस्जिद के अंदर आकर हुजूर के सामने बालों को सहलाने लगा। सरकार ने उसको कहा बाहर जा, और जाकर तैयार होकर आ। सरकार का चेहरा जलाल में आ गया। तो जहां सख्ती करना ये भी हुजूर ने सिखाया, कहां नरमी करना ये भी हुजूर ने सिखाया। इस्लाम बैलेंस को पसंद करता है। सख्ती जहां पर सख्ती करना वहां सख्ती करो, जहां नरमी करना वहां नरमी करो। नरमी की जगह सख्ती नहीं कर सकते, सख्ती की जगह नरमी की नहीं। तुम अगर एक आलिम के सामने, याद रखे, एक आलिम के सामने या एक मस्जिद के खतीब के सामने कोई शख्स दीन का मजाक बनाता हो, दीन के खिलाफ काम करता हो, शरीयत के खिलाफ काम करता हो, उस आलिम को अल्लाह और उसके रसूल ने हक दिया, उसको रोको। ये सही बुखारी की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे आंखों के सामने कोई गलत काम हो रहा है, हिम्मत हो तो रोको, और अगर नहीं रोक सकते तो जुबान से बोलो। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। तो कहीं पर सख्ती करना भी इबादत और कहीं पर नरमी करना भी इबादत है। अब इस तरतीब को देखे आप, एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जरा खैर खैरात करने वाली इस हदीस को सुने। जो लोग रोटों पर फकीरों को तो देते हैं, सिग्नल पे भीख मांगने वालों को तो देते, चलो यार अच्छे अखलाक, ना, जबकि सिग्नल पे रोटों पर जो जिनका पेशा भीख मांगना है, ऐसे भिखारियों को 1 रुपया भी देना हराम है। अब सीखे नहीं तो मालूम नहीं ना, हमारे पता नहीं है हमारे को। जबकि जो जिनका काम पेशा ही भीख मांगना है, अच्छे अट्टे कट्टे, लेकिन इनका पेशा बने हुआ है भीख मांगना, इनको देना क्या है? आप समझ रहे कि मैं सदका दे रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, लिहाजा सदका खैरात के हम जो है ना, पहले नेकी करने से पहले नेकी को सीखना पड़ता है। नेकी बोलते किसको है, किस नेकी को अल्लाह कबूल फरमाता है, किस अच्छे काम को कबूल फरमाता है। देखे, आप अच्छे माल से अच्छे अखलाक अदा करना चाहते हैं, माल अल्लाह की राह में खैरात देकर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में मन चाहिए इबादत नहीं चलेगी। मैं जो चाहूं वो करूंगा, मैं जैसा चाहूं वो करूंगा। मन चाहिए अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता, रब चाहिए इबादत को कबूल फरमाता है। मैं को हटाइए, रब को दिल में बसाइए। मैं को हटाइए और अल्लाह उसके रसूल के फरमान के आगे सर भी झुकाइए, दिल भी झुकाकर मानिए बात को। ये है दीन, ये है कुरान, ये है शरीयत। मानना पड़ेगा, जहां मन की बात नहीं, रब की बात। तो आप देखें, बहुत से लोग क्या करते हैं, खैर खैरात, मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, बहुत से लोग खैर खैरात करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन आपको पता है सदका जो अल्लाह के लिए आप दे रहे हैं, उसके सबसे पहले हकदार कौन है? अगर उस हकदार को नहीं दिया और बाहर रोड पे मंगने वालों को दे रहे हैं, तो ये सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। पहले हकदार को जानिए, पहचानिए। अब आइए, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले हकदार तुम्हारे सदक़े के, तुम्हारे पैसों के माँ और बाप है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कौन है? माँ और बाप। माँ वालिदैन है, मतलब सदका नहीं, बल्कि सबसे पहले खर्च जिस पर आपको करना है माँ बाप है, जिस पर आपको खर्च करना है। माँ बाप को 1 रुपया नहीं दे रहे, बाहर दोस्तों के साथ उड़ा रहे। माँ बाप 1 रुपए के लिए तरस रहे, महीने भर की तनख्वाह गई बर्थडे के नाम पर, महीने भर की तनख्वाह गई पिकनिक के नाम पर, महीने भर की तनख्वाह गई फला काम के वास्ते। दोस्त खुश होना चाहिए। मैं ऐसे बच्चों, नौजवानों को कहूंगा जो बर्थडे के नाम पर, पिकनिक के नाम पर, घूमने के नाम पर, दोस्त को तोहफा देने के नाम पर महीने महीने की तनख्वाह फुर कर देते हैं, और इधर माँ बाप जो है खून के आंसू रो रहे हैं। यकीन जानो, ये तुम्हारी हरकतें ना अल्लाह को पसंद है, ना रसूल को पसंद है। और जो अपने माँ और बाप को खून के आंसू रुलाए, अल्लाह उसको कभी इज्जत नहीं देता। जितने बुजुर्गाने दिन गुजरे हैं, उनके माँ बाप को पढ़कर देखे, उन बुजुर्गों ने अपने माँ की कैसी इज्जत की, अपने बाप की कैसी इज्जत की। उनके माँ बाप की इज्जत और उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने आम बंदे को भी बड़ा मुकाम मर्तबा अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से बात करते थे, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछते हैं, ए अल्लाह, क़यामत के दिन जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे पड़ोस में तू किसको रखेगा?
जो मुझे बता, दुनिया में बता दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा फला जगह जाओ, एक गांव है, उस गांव में एक कसाब रहता है, उस कसाब को मैं तुम्हारा जन्नत में पड़ोसी बनाने वाला हूं, जगह पड़ोसी बनाने वाला हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो गांव जाते हैं, उस कसाब के बाहर बैठकर सारा दिन देखते हैं आखिर इस बंदे ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको मेरे पड़ोस में जन्नत में जगह में रखेगा। उसको गौर से देखा तो नमाज तो पढ़ रहा था, अच्छी आदतें तो थी, अच्छे अखलाक तो थे, तोल में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे बहुत से अच्छे बंदे हैं, ये काम करते हैं, लेकिन ये वजह नहीं बन सकती कि इसको मेरे पड़ोस में रखा जाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सलाम दुआ उस शख्स को करते हैं और करने के बाद कहते हैं मैं मेहमान हूं, बाहर से आया आदमी हो, क्या एक रात तुम्हारे घर में रहने की जगह मिल सकती है? उस कसाब ने कहा चलिए आपको मेरे घर में रहने की जगह मैं दे सकता हूं। वो घर आया, घर आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो सबसे पहले खाना तैयार किया और खाने को पीसा, एक पोटली को निकाला और उसमें ज़ईफ बूढ़ी औरत को अपने हाथ से पहले खाना खिलाया। जब वो ज़ईफ बूढ़ी औरत खा ली, उसके बाद उसने अपने बीवी बच्चों को खुद को मेहमान को खिलाया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये ज़ईफ बूढ़ी औरत कौन है? उस कसाब ने कहा ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उस कसाब की माँ दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे बेटे को जो मेरी इतनी खिदमत कर रहा है, मेरे मौला क़यामत के दिन जब जन्नत में मेरा बेटा जाए तो इसको मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस में जगह अता फरमाना। ये है माँ बाप की दुआओं का असर। अगर अच्छी अखलाक, अच्छी आदतें का पहला हक कुरान कहता है माँ बाप है, तो सदका पैसे खर्च करते ना, तो सबसे पहला हक जिस पे आप पैसे खर्च करें आपकी मेहनत के, वो दोस्त नहीं, वो रिश्तेदार नहीं, वो चिच्चा खालू नहीं, वो पड़ोसी नहीं, अरे भाई उसके पहले हकदार आपके माँ बाप है, उसके बाद बीवी बच्चे है, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद रिश्तेदार है, उसके बाद पड़ोसी है, उसके बाद बाहर आ जाए तो अच्छे दोस्त है। देखिए आप दोस्त का नंबर कहां पर आ रहा है। ये तरतीब को छोड़कर अगर अपनी मनचाही इबादत करेंगे तो करते रहिए। आप समझ रहे होंगे मैं अच्छा काम कर रहा हूं ना, माँ बाप को तंग कर कर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो खैर अब आइए कुरान पाक की एक आयत, क्योंकि वक्त बहुत करीब आ गया है, आपको आयत मुबारका की एक तरतीब बताते हुए अच्छे अखलाक की बात कर रहा था, मैंने तरतीब बता दी, मैंने आपको रूल्स बता दिया कि अच्छे अखलाक के सबसे पहले हकदार कौन है अल्लाह के बाद? माँ बाप है। कौन है? माँ बाप है, वालिदैन है, उनके बाद बीवी बच्चे हैं। वो भी गौर से सुने, तो दोस्तों से अच्छे रवैया करते हैं, अच्छी बात करते हैं, बीवी बच्चों से उनका ताल्लुक अच्छा नहीं है, रवैया बीवी से अच्छा नहीं है, वो भी गौर से सुने। आप जिनका ताल्लुक बाहर तो अच्छा है, घर वालों के साथ ना हो, अल्लाह ऐसे उनके अखलाक को कबूल नहीं करता, बल्कि उसने अखलाक अल्लाह को बहुत पसंद है। बल्कि मैं आपको बताऊं, हजरत सिलसिले चिश्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, चिश्ती सिलसिला जिनसे आगे बढ़ा है, सिलसिले चिश्त के, और ख्वाजा गरीब नवाज के लिए दादा पीर है, दादा पीर है, जिनका नाम है हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिले चिश्त के बहुत बड़े बुजुर्ग। बस इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊं, जो ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल है, इनके भी ये दादा पीर है। इब्राहिम बिन अदहम इतने बड़े बुजुर्ग है। और आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर एक बंदे के अंदर रूहानियत कब आती है? तो सुनिए, आप समझ रहे होंगे नमाज पढ़ने से रूहानियत आती है, बिल्कुल आती है, इसमें कोई शक नहीं है। जिक्र करने से रूहानियत आती है, कोई शक नहीं है। लेकिन आप नमाज पढ़ रहे हो, जिक्र पढ़ रहे हो और शरीयत की पाबंदी कर रहे हो, यकीनन आपकी रूहानी ताकत इसी से बढ़ती है, आपके अंदर जो अच्छाई आती है इसी से आती है। लेकिन सुनो, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने क्या खूब कहा, जब उनसे पूछा गया हजरत इब्राहिम बिन अदहम से, जरा हुजूर ये बताइए तरीक़त किसको कहते हैं, तसव्वुफ किसको कहते हैं? तो इब्राहिम बिन अदहम ने एक जुमले में बात खत्म कर दी, एक जुमला बताया। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तरीक़त नाम है अच्छे अखलाक का,
बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या कहा इब्राहिम रदम ने? तरीक़त नाम है। रिसाले खुशैया उठा कर देखे। तसव्वुफ क्या है? अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताब तसव्वुफ क्या है पढ़कर देखे तो आपको पता चलेगा कि आपको रूहानियत क्या है, तरीक़त क्या है। तरीक़त सिर्फ ख़व्वाली का नाम नहीं है मेरे भाई। तरीक़त का नाम सिर्फ हाथ पैर चुमाने का नाम नहीं है। तरीक़त इससे नहीं आती है। तरीक़त आती कब है? जब मुर्शिद अपने मुरीद को मुरीद करने के बाद उसके अंदर से बद अखलाकी को निकालता है, गंदी आदतों को निकालता है, अच्छे अखलाक उसके अंदर पैदा करता है, उसके अंदर तरीक़त आती है, उसके अंदर रूहानियत आती है, वो बंदा फना से बखा के मुकाम तक पहुंचता है। जितने बुजुर्गान दिन गुज़रे हैं उनके अखलाक देखिए बहुत। मैंने कहा ना, अब हुजूर अलैहिस्सलाम जो दीन फैला है दो वजह से, एक कुरान, दूसरा हुजूर के अखलाक को देखकर। इसी रवैये को बुजुर्गों ने अपनाया है। जहां कुरान और हदीस की बात आती तो बुजुर्गान दीन खुद भी मजबूती से अमल करते और अपने मुरीदों को भी अमल कराते, और जहां अखलाक की बात आती तो बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों पर तो खास मेहनत कर उनके अंदर अच्छी तरबियत पैदा करते थे। इसलिए आप देखें हजरत सैयदना सुल्तान नसीरुद्दीन, हजरत सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक आदत थी, जब भी आपके पास कोई मुरीद बनने आता निजामुद्दीन औलिया के पास, तो उस मुरीद बनने वाले को हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आते ही मुरीद नहीं करते थे, पहले उसको कुछ दिन रखते थे, उसकी तरबियत करते थे, उसके अंदर गुस्सा कितना है, आदतें कैसी है, सुन्नत का पाबंद है या नहीं, नमाज का पाबंद है या नहीं, शरीयत का पाबंद है या नहीं, ये सारी आदतें देखते थे, उसके बाद मुरीद बनाते थे। हाँ, आज कुछ पीर साहब है जो सिर्फ इसलिए मुरीद बनाते हैं, भाई मुरीद बन जाओ, सो मैं देख लेता हूँ जरा, ये सो मैं देखने तो वालों के लिए मेरे पास यहाँ कुरान की एक आयत मुबारका है जो कहते ना, बस मुरीद बन जाओ। हर सच्चे पीर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चा पीर मेरी इस बात पर बुरा भी नहीं मानेगा, मैं ठगी और 2 नंबर पीरों की बात कर रहा हूँ, जो लोगों को लूटते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब जो ऐसे भी पीर आपको दुनिया में मिलेंगे, मैं सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना पीरों के पीर गौसे आजम है, सब जानते हैं ना, इमामुल औलिया गौसे आजम है। गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। ये होते सच्चे पीर। गांजा पीने वालों को, लंबे बाल रखने, बिला वजह रखने वालों को, नमाजें छोड़ने वालों को पीर मत समझिए, दिल की बात बता देना, हवा में उड़कर चलना, पानी पर चलना। गौसे आजम फरमाया ये भी सच्चा पीर नहीं होता। सच्चे पीर की पहचान क्या है? जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए, तो दीन का पाबंद, शरीयत का पाबंद होते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि आज ऐसे पीर जो सच्चे पीर नहीं, 2 नंबर पीर, जहां आज के दौर में बदअकीदा वहाबी से आपको बचना है, 2 नंबर ठगी पीर से भी आपको बचना है। तो आज के दौर में ऐसे बदअकीदा के बाद, वहाबियों के बाद कोई खतरनाक लोग आपको नजर आएंगे, वो 2 नंबर पीर आएंगे जो आपको कहते हैं बस मुरीद बन जाइए, नमाज ना पढ़ना है तो मत पढ़िए, सूद का कारोबार करिए, शराब का कारोबार करिए, लोगों के जमीनें हड़पिए। आज देख लिया इन 2 नंबरों के पीर के बाद जो सबसे ज्यादा, अरे एक आदमी है जो लोगों के जमीनें हड़प रहा है, लेकिन साहब का मुरीद है, लोगों को रोडी है, हजरत का मुरीद है। अरे मुरीद बनने के बाद मुर्शिद अपनी नजर से मुरीद की गंदी आदतों को खत्म कर अच्छी आदतें उसके अंदर डालता है और उसको रूहानियत का बेताज बादशाह बना देता है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे पीर की बात कराओ, तो हम सब देख लेते मुरीद बन जाओ, उनके लिए मेरे पास आयत है, जो आयत मुबारका सूरह अनकबूत की है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 12 से 13 अल्लाह फरमाता है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और काफिर बोले, क्या बोले? वक़ाल अल्लाह जिक्र कर रहा है कुरान में, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और काफिर बोले क्या? लिल्लज़ीना आमनु तबीनु सबीलना वल नहमिल खतायाकुम वमा हुम बिजामिलीन। अल्लाह फरमाता है बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शै। अल्लाह कुरान में फरमाता है, काफिर अक्सर मुसलमानों को कहते थे कि छोड़ो ये नमाज पढ़ना, इबादत करना, अल्लाह की इबादत, शिर्क छोड़ो, हमारे जैसे हो जाओ।
क़यामत के दिन तुम बोल रहे ना तुम्हारे नबी क़यामत के दिन नमाज का हिसाब होगा, इबादत का हिसाब होगा, कहाँ कमाए कहाँ खर्च करे, सब चीज का हिसाब होगा ना। तो काफिर कहते थे मुसलमानों को छोड़ो, ये सब क़यामत के दिन हम देख लेते। ये बोली किसकी थी? हम देख लेंगे, काफिरों की बोली थी, हम देख लेते। नमाज को पढ़ो, इबादत को करो, हम देख लेंगे। तो अल्लाह ताला उनके बारे में कहा कि बेशक अल्लाह फरमाता है इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक ये झूठे हैं। ये ऐसा बोलने वाले कि हम सब देख लेंगे, अल्लाह फरमाता है बेशक ये झूठे हैं। और अल्लाह फरमाता है वला यहमिलुन्ना असाक़लहुम वला, फरमाता अल्लाह ताला और याद करो बेशक ये झूठे हैं और जरूर अपना बोझ खुद उठाएंगे। खुद का बोझ जो अमल आप करें खुद उठाएंगे, कोई दूसरा नहीं उठाएंगे। मैं जो सच्चे पीर की मैं यह बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चा पीर अपने मुरीदों की सही तरबियत करता है और अच्छे अखलाक उनके अंदर पैदा करता है। और अगर उनके अंदर कोई कमी पेशी हो जाए, वो कहता है कि नमाज की पाबंदी करो, शरीयत की पाबंदी करो, और कराता भी है, करो बोलता है यार कराता भी है, फिर भी थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाए, ऐसा सच्चा पीर अपने मुरीद को अल्लाह से कहकर बख्शवा लेगा। लेकिन ये कहना कि नमाज छोड़ दो, इबादत छोड़ दो, रोजा छोड़ दो, सब मैं देख लेता हूं, ये तो काफिरों की बोली थी, एक मुसलमान की बोली हो ही नहीं सकती। लिहाजा ऐसे के बातों में आकर मैंने पर्सनल ऐसे लोगों को देखा है कि एक शख्स को ना दाढ़ी ना चेहरे पे ना नमाज पढ़ता, रमजान मुबारक के महीने में मैंने देखा वो रोजा नहीं रहता। मैंने कहा भाई रमजान के रोजे तो हर मुसलमान पर फर्ज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, अल्लाह कुरान में कहता है। तो वो क्या कहना लगा मालूम है? नहीं हजरत हम जिसके मुरीद है ना, हमारे पीर साहब बोले 100 मैं देख लेता हूँ। अल्लाह अकबर। बताए अब मैं बताओ सच्चे पीर की पहचान बताता हूँ। वो निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग़ देहलवी फरमाते हैं। कौन है सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी? ये ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज के पीर और मुर्शिद है। जरा उनका ख्वाल सुने। हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग़ देहलवी, हाँ जिन्होंने नसीरुद्दीन रोशन चिराग़ देहलवी जो ख्वाजा बंदा नवाज के पीर और मुर्शिद है, जिन्होंने पानी से चिराग सुलगाकर अपने पीर की खिदमत की थी, गुम्मत की, इसलिए रोशन चिराग़ देहलवी का आपको लक़ब मिला। बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन इनका नाम है, सुल्तान महमूद नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। फरमाते कि जब मैं मुरीद बनने अपने मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया के पास गया, हाय बोलो ना सुभान अल्लाह, अपने मुरीद अपने मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया के पास गया, जबकि हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग़ देहलवी फरमाते मैंने अपनी जवानी में बहुत मुजाहिदा किया, मुरीद बनने से पहले मैंने 12 साल जंगल में गुजारे अल्लाह की इबादत में। बोले मोहब्बत से, मुरीद बनने से पहले 12 साल जंगल में गुजारे और उसके बाद मुरीद बनने के लिए मैं निजामुद्दीन औलिया की खानखा में गया और निजामुद्दीन औलिया से कहा हुजूर मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया ने ये नहीं देखा इतना बड़ा वक्त का मुजाहिद आया है, मुजाहिदा करने वाला आया है। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि महमूद थोड़े दिन हमारी खानखा में रहो, हम देखें तो सही तुम्हारी आदत और अखलाक कैसे है। बोलो ना सुभान अल्लाह, तुम्हारी आदत तो देखे, तुम्हारी अखलाक तो देखे, उसके बाद मुरीद बनाएंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी खानखा में आने वाले शख्स को जो मुरीद बनने के लिए आता था उसको कहते थे वो खंबे के पास बैठे रहे और दूसरे मुरीदों को कहते थे इस पे नजर रखो। नजर कैसे रखना है? कहा इस पे नजर रखो, ये फर्ज और सुन्नत नफिल तक ना छोड़े, इसकी पाबंदी है या नहीं है। फर्ज सुन्नत तो दूर की बात है, नफिल की भी पाबंदी है या नहीं है। बोलो ना सुभान अल्लाह। फर्ज नमाज तो दूर की बात, सुन्नत नमाज तो दूर की बात। निजामुद्दीन औलिया कहते थे फर्ज सुन्नत तो हर मुसलमान के लिए पढ़ना लाजिम है, हर मुसलमान के लिए लाजिम है, वलियों के लिए छोड़ो, हर मुसलमान के लिए लाजिम है। लेकिन वली क्या करता है? फर्ज सुन्नत के बाद वो नफिल भी नहीं छोड़ता। लिहाजा निजामुद्दीन औलिया कहते पहले इसको देखो कि इसके अखलाक कैसे है, लिहाजा उसको छोड़ दिया जाता खानखा में और उस पर नजर की जाती कि फर्ज की नमाज सुन्नत की नमाज पढ़ता, उसके बाद इशराक की नमाज का पाबंद है या नहीं, चाश्त की नमाज का पाबंद है या नहीं, अव्वाबीन की नमाज का पाबंद है या नहीं, तहज्जुद की नमाज का पाबंद है या नहीं। सारी इबादतों में गौर किया जाता। जब मालूम हो जाता निजामुद्दीन औलिया को कि हाँ इसमें नमाज की पाबंदी है, सुन्नत फर्ज सुन्नत तो दूर की बात है,
ये नफील में नहीं छोड़ता। निजामुद्दीन औलिया कहते अच्छा अब इसकी बातचीत के तरीके गौर करो, इसके अखलाक पर गौर करो, अगर उसकी बातचीत के तरीके में कोई कमी होती उसकी तरबियत होती। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है हुस्न अखलाक, तुम्हारे अंदर बंदे को अल्लाह से जुड़ा देता है। हुस्न अखलाक बंदे को अल्लाह का महबूब बना लेता है। सोचिए महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास एक शख्स खानखा में आकर रहने लगा। अचानक उस शख्स के खानखा के अंदर एक जो है ना छिपा या सदरी गुम गई। रात का वक्त था, निजामुद्दीन औलिया अपने खानखा के अंदर कमरे के अंदर इबादत में थे। आधी रात को वो आकर मेहमान चीखे पुकारे करने लगा कि खानखा निजामुद्दीन औलिया में मेरा छिपा चोरी हो गया, यहाँ चोर भी आते हैं, यहाँ लफंगे भी लोग आते हैं, मेरा छिपा कैसे चोरी हो सकता है। चीखे मारने लगा तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी ने कहा हजरत खामोश हो जाइए, आपका छिपा गया है ना, मैं अपना छिपा उससे जो भारी है वो आपको देता हूँ, लेकिन पीर की खानखा में अदब से रहिए, अच्छे अखलाक से रहिए, आवाज को बुलंद ना करिए। जब उन्होंने अपना जिब्बा उसको दिया वो खामोश हो गया। जब सुबह हुई निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान महमूद चिराग देहलवी को बुलाया, कहा जो हमारा मुरीद होता है वो अच्छे अखलाक का मालिक होता है, उसको मुरीद बनाया। और आज भी देखे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के बाद सबसे ज्यादा बुलंद मुकाम अगर किसी वली का है तो सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी, तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के पीरो मुर्शिद का। तो अच्छे अखलाक आपको अल्लाह का महबूब बनाता है। बोलना सुभान अल्लाह। और अच्छे अखलाक के मालिक कौन है? अच्छे अखलाक के मालिक कौन है? सबसे ज्यादा हकदार कौन है अच्छे अखलाक के? माँ बाप, उसके बाद बीवी बच्चे, उसके बाद भाई बहन, उसके बाद करीबी रिश्तेदार जो चाचा मामू है, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद दोस्त आते। ये तरतीब जो मैंने बयान कर रहा हूं, मैंने कुरान की आयतें पढ़ता था, ये तरतीब मैंने ही अल्लाह ने बयान फरमाई है। ये ज़हन में रख ले कि हमारा अच्छे अखलाक अगर दोस्तों के साथ अच्छा है तो कबूल नहीं है, बल्कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं ईमान के बाद हुजूर फरमाते सबसे बड़ा दर्जा अच्छे अखलाक वालों का है। और क़यामत के दिन मीज़ान अमल में जो सबसे भारी भरकम अमल होगा वो अच्छे अखलाक होंगे। और एक और हदीस में हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला जिस खानदान से भलाई का इरादा करता है उस खानदान वालों को नरम दिल और अच्छे अखलाक अता फरमाता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब आइए एक तरतीब में और बयान करता हूँ हमारा माहौल में, सोसाइटी में कैसा माहौल होना चाहिए, ये और एक तरतीब बयान करके हम बात खत्म करेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी रह गए हैं। अब मेरी इस बात को तरतीब को गौर करें। अल्लाह कुरान में सूरह अल हुजरात आयत नंबर 11 अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो ला यस्खरु कौमन मिन कौमिन असा अय यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अय यकुन्ना खैरम मिनहुन। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। एक मर्द, अब देखिए सोसाइटी में आपको कैसा रहना है, बाहर कैसा रहना है, अच्छे अखलाक किसको कहते हैं, अच्छी आदतें किसको कहते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। नरमी से बात करना, अच्छे अखलाक से बात करना, लेकिन जहां दीन की बात आ जाए, जहां शरीयत की बात आ जाए, जहां कुरान की बात आ जाए, कोई आदमी कुरान के खिलाफ काम कर रहा हो, अगर माँ हो या बाप हो तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा हमारे पास अलमिया हो गया। नहीं, अम्मा बोल दिए बीवी को मार रहे, अम्मा बोल दिए बिला वजह, शरीयत तब नहीं है, माँ के कहने पर नहीं, दीन शरीयत के कहने पर चलता है। जैसा कि आप देखें कुरान पाक की एक आयत मुबारका है, हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है। कौन है साद बिन अबी वक़ास? सुनना, साद बिन अबी वक़ास के बारे में आता है कि जब अब ईमान लेकर आए साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़े सहाबी है, साद बिन अबी वक़ास इनका नाम है। और ये ऐसे सहाबी है साद बिन अबी वक़ास अशराए मुबशरा में से है। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। चेहरे मत उतारिए, नकल ये चेहरे पे बताइए कि हम समझ रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, जमाई लेने सुस्ती के लिए नहीं बैठे हैं। तो यार चेहरे देख रहा हूँ, मैं बयान कर रहा हूँ। साद बिन अबी वक़ास वो सहाबी है जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी में कहा था कि ये जन्नती है। और साद बिन अबी वक़ास वो सहाबी रसूल है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ऐसा तू
हर सहाबी कहता था या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और अल्लाह के रसूल कहते थे साथ तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। इतना चाहते थे साथ बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जब ईमान लेकर आए, गौर से सुनिए, जब ये ईमान लेकर आए तो ये अपने माँ के बड़े लाडले थे। माँ इनको बहुत चाहते थे। पूरे मक्का में ये माँ और बेटे की मोहब्बत बहुत मशहूर थी। लेकिन देखे इस्लाम हमें क्या इत्तेदाल देता है, गुनाह के काम में किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। माँ, मैं हर माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ बाप ऐसा बोलते भी नहीं, लेकिन मैं समझाने कह रहा हूँ। अगर ऐसे है आज के दौर में कुछ माँ बाप जो अपने बेटे को कहते हैं दाढ़ी नहीं रखना, नमाज नहीं पढ़ना, ये क्या मौलवियों मुर्शिदों के साथ रह रहा है, छोड़, बाहर जाने की फिक्र कर, लिहाजा आखिरत की फिक्र पैदा नहीं कराते। तो गुनाह गलत काम अगर माँ भी कहे तो मानने का हुक्म नहीं है। ये इत्तेदाल देखे आप, और कहाँ गले कुरान की आयत देखे। साथ में अबी वक़ास ईमान लाने से पहले मक्का में इनकी माँ और बेटे की मोहब्बत बहुत मशहूर थी। सारा मक्का कहता था यार साथ की माँ साथ से बड़ी मोहब्बत करती है, और साथ भी अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता है। मक्के में हर कोई जुबान पे था ये बड़ा लाडला बेटा है, लाडला बेटा है। यही साथ बिन अबी वक़ास ईमान लेकर आए, कलमा पढ़कर जब ईमान लेकर आए तो इनके माँ को जब मालूम हुआ कि ये मेरा बेटा मुसलमान हो गया है, तो माँ रोने लगी, बिलखने लगी और कहने लगी साथ ये मजहब छोड़ दे, ये दीन छोड़ दे, मेरी बात मान, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तू मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी बात सुनना। साथ नहीं सुने, नहीं माने तो माँ ने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया। क्या किया? खाना पीना छोड़ दिया। कहा साथ जब तक तो मेरी बात नहीं मानेगा ना मैं खाना खाऊंगी ना मैं पानी पीऊंगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, बूढ़ी माँ है साथ में अबी वक़ास की, 2 दिन गुजर गए, ना खाना खा रही है ना पानी पी रही है, और बेटे पे कहती है कि बेटा जब तक तुम मजहब इस्लाम नहीं छोड़ेगा, दीन नहीं छोड़ेगा, इस्लाम नहीं छोड़ेगा, मैं ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। साथ बिन वक़ास ने देखा 2 दिन से ना माँ खाना खाई ना पानी पी। साथ में अबी वक़ास करीब माँ के गए और जाकर कहा माँ खाना खा ले। कहा नहीं खाऊंगी जब तक तू मजहब नहीं छोड़ेगा। तो साथ बिन अबी वक़ास कहने लगे माँ अगर तेरे अंदर 1000 जान होती, और से सुनिए आप, माँ अगर तेरे अंदर एक जान है ना, अगर 1000 भी जान होती और एक कर तू जान दे देती, तब भी मैं कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। बोला मोहब्बत सुभान अल्लाह। मैं दीन नहीं छोड़ सकता, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, वह ईमान नहीं छोड़ूंगा। तब माँ ने 2 दिन देखा कि बच्चा बदलने वाला नहीं, तो माँ खाना खाने लग गई। अब साथ भी अबी वक़ास के बारे में अल्लाह ने कुरान में तारीफ की। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे माँ की बात नहीं सुन रहा, माँ की वो बात सुनी जाएंगी जो अच्छा काम की हो, बुरे की नहीं। वो लोग कान खोल कर सुने जो अपने माँ के बहकावे में आकर बिला वजह बता रहा हूं मैं, बिला वजह, ऐसा तो कोई नहीं करता लेकिन कर रहे तो सुने, बिला वजह बीवी को तलाक दे, बिला वजह बीवी को मारे, बिला वजह बीवी को गालियां दे। वो कान खोल कर सुने कि अम्मा ने बोल दिया नमाज छोड़े, अम्मा ने बोल दिया दाढ़ी काटे, अम्मा ने बोल दिया कि शराब पिए। ऐसे कोई माँ बाप तो नहीं बोलते, लेकिन अगर बोले तो गुनाह के काम में किसी की बात सुनने का हुक्म नहीं है। ये कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है। आप देखें कुरान में आयत उतरी, अल्लाह फरमाता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदका लितुश्रिका बि लैसा लका बिहि इल्मुन फला तुतिहुमा इलैया मरजिउकुम फअनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है और हमने इंसानों को ताकीद की, क्या ताकीद की, अपने माँ और बाप के साथ भलाई की। अब देखे अल्लाह हमने ताकीद की भलाई की, अल्लाह कहता ना भलाई करो माँ बाप के साथ, अच्छा सुलूक करो। लेकिन आगे फरमाता है और अगर अल्लाह फरमाता है और अगर लितुश्रिका बिलैसा लका, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोशिश करे क्या, किस चीज की, कि तू अल्लाह का शिर्क ठहरा, तू गुनाह कर, तो अल्लाह फरमाता है तू उसका कहना ना मान।
तू उसका कहना ना मान, मेरी तरफ तुम्हारा फिरना है। तू बता दूंगा कि तुम जो करते थे। ये आयत बता रही है गुनाह और गलत काम अगर माँ बाप भी बोले तो उनकी सुनने का नहीं है। कितने गुनाह होते हैं माँ बाप के कहने पर। अल्लाह हर माँ बाप की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि माँ बाप, लेकिन ऐसे माँ बाप मिलेंगे जो दाढ़ी की अहमियत नहीं देते, नमाज को अहमियत नहीं देते, बच्चों को कहते कि छोड़ पहले नमाज, हमारी बात सुन। लिहाजा झूठ बोलकर लड़ाना, गलत बातें करके लड़ाना, माँ की भी इताअत करो लेकिन ऐसा ना हो कि माँ की इताअत करते करते अल्लाह के नाफरमान ना बनो, अल्लाह के नाफरमान ना बनो। तो खैर ये आयत बता रही है कि गुनाह के में किसी की इताअत नहीं की जाएगी। अब जो आयत सूरह अल-हुजरात की मैंने पढ़ी है, उसका तर्जुमा पढ़कर इंशाअल्लाह अगर जिंदगी अल्लाह रखा तो आने वाले जुमा में मैं इसकी और तफसीर बयान करूंगा। अब देखे अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। अब तो सुनिए, मजाक ना उड़ाए क्या कहता है अल्लाह कुरान में कि एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। क्यों? अल्लाह फरमाता है, क्या मालूम जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के नजदीक तुमसे ज्यादा इज्जत वाला हो। ये कुरान की आयत है, बोले सुभान अल्लाह। क्या मालूम जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला हो। और फिर अल्लाह फरमाता है, ए औरतों, एक औरत दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए। जहां मर्द को कहा अल्लाह कुरान में सूरह अल-हुजरात में कहता है, ए औरतों, तुम दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाओ। क्या मालूम जिस औरत का तुम मजाक उड़ा रहे हो वो औरत का मुकाम तुमसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला हो। बोले बहुत बहुत सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाता है मजाक ना उड़ाओ। फिर फरमाता है अल्लाह ताला, और आपस में ताने ना करो। एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए, एक औरत दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए। फिर अल्लाह फरमाता है आपस में ताने ना करो, ताने ना करो। और फरमाया एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। मैं तर्जुमा सुना रहा हूं, उसकी तफसीर आप देखें। ये सारा माहौल आज हो रहा है, आप देखें, मजाक उड़ाना, ताने देना, बुरे नाम से पुकारना। फिर अल्लाह फरमाता है कि बुरे नाम ना रखो। और अल्लाह फरमाता है एक मुसलमान किसी का मजाक उड़ाए, किसी को ताने दे, किसी को बुरा नाम से पुकारे, अल्लाह फरमाता है मुसलमान ईमान वाला तो ये कर ही नहीं सकता। हाँ, कौन कर सकता? अल्लाह फरमाता है मुसलमान होकर ही करो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फासिक कहलाने वाला, फासिक खुलेआम गुनाह करने वाला ये काम करता है। और अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों को अल्लाह जालिम कहता है जो खुलेआम गुनाह कर कर लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ताना देते हैं, बुरे नाम पुकारते हैं। मुझे बताइए ये आयत के तहत आज हमारे माशरे में एक दूसरे का मजाक उड़ाना एक आम सी बात होती जा रही है। भाई भाई का मजाक उड़ाता है, दोस्त दोस्त का मजाक उड़ाता है, पड़ोसी पड़ोसी का मजाक उड़ाता है। अरे इसका घर देख, अरे इसके कपड़े देख, अरे इसका चलना देख, अरे इसका बैठना देख। तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जिनका लिबास फटा हुआ होगा, जिनके चेहरे पर धूल होगी, जिनके बालों पर धूल होगी, लेकिन उनके पहले मैले कपड़ों को देखकर, उनके चेहरे को देखकर, उनके लिबास को देखकर उनका मजाक मत उड़ाओ। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जो कहते हैं अल्लाह वो काम कर देता है। लिहाजा अच्छे अखलाक में क्या क्या चीज आने चाहिए? किसी का मजाक ये कुरान में वाज़ेह तौर सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 11 कि किसी का मजाक ना उड़ाओ। अब ना इशारे में भी मजाक बातें उड़ाते हैं, उन्हें जा रहा ये इशारे में भी, लिहाजा मजाक ना उड़ाओ। दूसरे नंबर में कहा ताना ना दो, ताना ना दो। अब ताना देना तो एक आम सी बात हो गई है। अब किसी पर कोई एहसान जता दिया, मैं इसी साल भर किसी को आपने 1000 रुपए जरूरत के वक्त दिए और वो बेचारा जा रहा है और आप ताना दे रहे 1000 रुपए मांगता था मेरे से, सलाम तक नहीं कर रहा, तो आप ताना क्यों दे रहे, एहसान क्यों जता रहे? दिया अल्लाह के लिए, मदद के लिए, तो नेकी करते भूल जाना चाहिए था। लेकिन लिहाजा ये ताना देना, किसी को खिलाकर ताना देना, किसी को पिलाकर ताना देना, किसी को कपड़े पहनाकर ताना देना, अल्लाह फरमाता ये ताने मत दिया करो। जो काम भी नेकी का करते हो अल्लाह को राजी करने के लिए क्या करो। लिहाजा ये ताने देना दूसरे नंबर पर। और फरमाया अल्लाह ताला ने कि बुरे नाम मत रखो।
ये एक आम रिवाज हो गया बुरे नाम रखना, किसी को गाली दे देना, गिड्डा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है, कंडा है, सौला है, अजीब अजीब नामों से जो उसका असल नाम था नाम छोड़कर पुकारना। अल्लाह फरमाता ना ना ना, किसी को बुरे नाम से मत पुकारो। अच्छे अखलाक की पहचान क्या क्या है कि मजाक ना उड़ाओ, ताने ना दो, बुरे नाम से ना पुकारो। फिर अल्लाह फरमाता है कि मुसलमान तो ये काम कर ही नहीं सकता, एक सच्चा मुसलमान ये काम कर ही नहीं सकता, लेकिन कौन कर सकता है? वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ऐसे काम तो जालिम लोग करते हैं। मजाक उड़ाना, ताने देना, बुरा नाम रखना, ऐसे काम तो जालिम किस्म के लोग करते हैं, ईमान वाला ये काम नहीं कर सकता। तो ये आयत मुबारका हमें अच्छे अखलाक सिखा रहे हैं, हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं, अच्छी आदतें सिखा रही है। बस एक बात याद रखें कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जहां पर अच्छे अखलाक की तालीम दी, अच्छे अखलाक से बात करने का हुक्म दिया, बड़ों से माँ बाप पहले अच्छे अखलाक अच्छे सलूक के बात खत्म कर रहा हो। अच्छे सलूक अच्छे अखलाक तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन भी लाता है, अदब भी लाता है। लिहाजा यहाँ एक दौर था लोग उलमा के सामने आंख तो दूर की बात है ऊंची आवाज से ही बात नहीं करते थे, आलिम है, हाफिज कुरान है, अदब के साथ बैठते थे। एक दौर ऐसा था और आज दौर ऐसा आ गया है कि रेडियो के सामने बात करने की हिम्मत नहीं, लीडरों के सामने बात करने की हिम्मत नहीं, पुलिस वालों के सामने बात करने की हिम्मत नहीं। अगर कोई आलिम दीन की बात बताए, कुरान हदीस की बात बताए, दीन ये नहीं है जो मैं कर रहा हूं, जो मैं चाहूं करूंगा ये दीन है, नहीं, जो अल्लाह उसके रसूल बताए वो दीन है। इसलिए मन चाहिए इबादत नहीं, रब चाहिए इबादत करने वाले बनो। जो मेरे को पसंद है वो करूंगा, मेरे को पसंद है वही काम कर कर बताऊंगा। तुम्हारी पसंद नहीं, अल्लाह रसूल की पसंद, तुम्हारा तरीका नहीं, अल्लाह उसके रसूल का तरीका। उलमा को इजाजत अल्लाह उसके रसूल ने दी कि तुम्हारे आंखों के सामने गलत हो रहा है तो बोलो, हम बोलेंगे, बराबर बोलेंगे जब तक सांस दिया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, इस मस्जिद में ना सदरों का डर है, ना लीडरों का डर है, ना रोडियों का डर है, ना पहलवानों का डर है। अल्लाह मुझे भी नेक अमल की तौफीक दे, आपको भी नेक अमल की तौफीक दे। जो बात यहाँ बैठकर मैं बोलता हूँ, माज़अल्लाह इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह देता है मेरे भाई, किसी के हाथ में इज्जत जिल्लत नहीं है। दीन की बात अगर कोई एक्सेप्ट कर ले सर झुकाकर, उसकी इज्जत को अल्लाह और बुलंद कर लेता है, और बुलंद करता है उसकी इज्जत को अल्लाह ताला कि इस बंदे ने दीन की बात को सुनकर गुस्सा नहीं बल्कि एक्सेप्ट किया, माना इस बात को, तो इज्जत देता है। तो अच्छे अखलाक, दीन बताना गुस्से से, ये भी अच्छे अखलाक है। बोले ना सुभान अल्लाह। आप जानते हैं मुनाफिकों को 300 मर्द और 175 औरतों को सरकार ने मस्जिद से टांग पकड़कर हकाला था, कहा ये मुनाफिक है, निकालो बाहर मस्जिद से। मैंने कहा ये भी मेरे नबी के अखलाक है, जिनके अखलाक की तारीफ अल्लाह कुरान में बयान करता है। तो कहीं पर सख्ती करना दीन के बारे में और कहीं पर नरमी करना, ये दोनों बैलेंस आपके अंदर रखना, और इसी बैलेंस का नाम ईमान है, इसी बैलेंस का नाम अच्छे अखलाक है, इसी बैलेंस का नाम अच्छी आदतें हैं। अगर गुनाह का काम गलत काम है, अम्मा बोरी में कर लेता हूँ, ये अच्छे अखलाक है। अभी मौलाना बोले अम्मा बाप की बात सुनो, नहीं भाई गुनाह की बात सुनना नहीं है, गलत बात सुनना नहीं है। तो जहाँ दीन ये कहता है कि नरमी से बात करो, तो दीन ये भी कहता है कि तो जहाँ सख्ती करना है, तुम्हारे आंखों के सामने दीन का मजाक हो रहा हो, कोई बंदा शरीयत पर अमल ना करता हो तो उसको अमल कराओ। देखे मैं एक आखिरी हदीस सुनाकर बात कर रहा हूँ, नमाज के तरीके हमें आना चाहिए, इबादत मस्जिद में आने के तरीके हमारा चाहिए। गुज़िश्ता जुमा मैंने बोला आना कैसा है, बैठना कैसा है। मस्जिद में आए तो जिम में आए ऐसा करके नहीं, सर भी झुकाकर दिल भी झुकाकर आए, ताकि ये पता चले कि हम अल्लाह के घर में आ रहे हैं। गौसे आजम मस्जिद की सीढ़ी पे खत्म रखकर पत्ते की तरह काटते थे। लोग कहते थे हुजूर क्या हुआ, तो गौसे आजम फरमाते थे देखता नहीं अल्लाह के घर में जा रहा हूं। हजरत सैयदना ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके गुलाम जिंदा शामदार है, सैयद बदियुद्दीन जिंदा शामदार, जिनका मजार मक्कापुर यूपी में आराम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 600 साल थी, वो सैयद बदियुद्दीन जिंदा शामदार जिनके मुरीद है, उनके पीर का नाम ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ख्वाजा बायजीद बुस्तामी मस्जिद का अदब, जो लोग मस्जिद में बैठते ना अदब से नहीं बैठते,
तरीके से नहीं बैठते, लोगों के गर्दनें फैला कर आते हैं, वो कान खोलकर सुने। हजरत ख्वाजा बायाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उस रास्ते में भी नहीं थूकते थे जो रास्ता मस्जिद को जाता था। अतः ऐसा कर बता बुजुर्गों ने मस्जिदों का। आज हाल हमारा क्या है? बैठ जाओ, खांदे मत फैलाइए, जगह जा मिले बैठ जाइए। ऐसे खांदे फैलाकर आना। मैंने गुलिस्तान जुमा भी हदीस सुनाई कि खांदे फैलाते हुए आना, सिराज जाओ वहां बैठ जाओ, बिठा दो लोगों को। खांदे फैलाते हुए आना ये बैठने वाले की बेइज्जती है, इसलिए सरकार ने सख्ती से मना किया। गुस्सा दिखाया, हुजूर ने जलाल में आकर कहा कि खांदे फैलाकर मत आओ, तुम ऐसा आओगे तुम दोज़ख में जाने का रास्ता बना रहे हो। हदीस पाक में आता है कि ऐसा खांदे फैलाकर। तो लिहाजा ये मेरे भाई ये दीन है, ये अखलाक मेरे आका ने सिखाया है। जहां गुस्सा करना वहां बराबर गुस्सा किया, जहां मोहब्बत करना वहां बराबर मोहब्बत की है। तो लिहाजा बुजुर्गान दीन मस्जिदों का ऐसा अदब करते थे। नमाज के आदाब को मैंने बताया था गुलिस्तान जुम्मा के अंगूठियां पहनना याद रखे, एक अंगूठी वो भी 3 ग्राम की पहनना ये हुजूर की सुन्नत है। ख्वाजा बायाजिद बुस्तामी एक वली से मिलने गए और रास्ते में गए, दूर से उस वली पे नजर पड़ी, वापस आ गए। लोगों ने कहा हुजूर इतने किलोमीटर मिलने आए थे, देखा क्यों नहीं? कहा वो वली नहीं हो सकता, वो शैतान है। कहा क्यों? क्यों जो काबे का अदब ना जानता हो। क्योंकि ख्वाजा बायाजिद बुस्तामी ने देखा कि वो शख्स काबे की तरफ मुंह कर थूक रहा था। कहा वली ऐसे होता है जो काबे का अदब ना जानता? तो हर चीज का एक आदाब है मेरे भाई। कुरान शरीयत पे अमल करे, मन चाहे इबादत मत करे, अल्लाह को राजी करने वाला बने। नमाज में जो गलतियां हो रही है अक्सर नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ दीन की बात, और मैं कह रहा हूँ या किसी को ताना देने या किसी को टारगेट देकर नहीं, मैं आपको दीन सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ। आज के बाद हमारे अंदर नमाज में ये गलती नहीं होना चाहिए। वो गलतियां जो अक्सर हो रही है वो क्या है? सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोहा, सिल्वर, पित्तल और चांदी सिर्फ 3 ग्राम, आधा तोला 1 तोला में 3 ग्राम चांदी, लिहाजा 3 ग्राम से ज्यादा नहीं। लेकिन लोहा पहनना हराम। लोहे की चीज पहनना मर्द के लिए क्या है? औरत के लिए भी हराम है लोहे की चीज। सिल्वर की बनी हुई चीज मर्द के लिए भी हराम, औरत के लिए भी हराम। इसी तरह पित्तल से बनी हुई चीज मर्द के लिए भी हराम और औरत के लिए भी हराम। सोना और चांदी औरत जितना चाहे पहन सकती है, सोना और चांदी औरत जितना चाहे पहन सकती है। मर्द सोना पहनना मर्द के लिए हराम। हाथ में अंगूठी मर्द जो रस्मों में रिश्तों में पहन लेते हैं, शादियों में पहन लेते हैं। हाथ जोड़कर कह रहा हूं ये खानदान रिश्तेदारी को निभाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद मत करिए, अल्लाह को नाराज मत करिए। तुम्हारी शादी तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है, वो शुरुआत ही अल्लाह को नाराज करते हुए हुई तो तुम्हारी औलाद में कहां से बनेगी? तुम्हारी आने वाली जिंदगी में कैसे होगी? शादी नई जिंदगी की शुरुआत है तो अच्छा काम करते करो। जहां शादी में कई किस्म के खुराफात है तो वहीं पर सोने की चांदी की नौशा अंगूठी पहनता हुआ नजर आता है। अरे भाई अल्लाह को नाराज करते तुम कौन सी जिंदगी को शुरुआत करना चाहते हो? क्या करके जाना चाहते हो? लिहाजा अब उसके मसले याद रहे। ये तो आपको लोहे की चीज, चांदी सोने की चीज मर्द के लिए सोना पहनना, लोहा पहनना, सिल्वर पहनना, पित्तल का पहनना यूं भी हराम है, खाली टाइम पे भी नहीं पहन सकते। और अगर कोई बंदा ये चीज की पहनी हुई चीज को पहनकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती। अब बताइए किसका मसला मालूम है? दीन है ना। अगर कोई हाथ में कड़ा पहने, चांदी का आजकल पहनना ना बच्चे, आजकल हमारे बच्चे जो है फिल्म स्टारों को बहुत फॉलो करते हैं माशाल्लाह। वो देख ले फला फिल्म स्टार हाथ में बड़े चैन पहन रहा है चांदी की, इतना बड़ा नाम लिखाकर, अम्मा भी ना रहे बाप भी ना रहे, गए भाई बेचा हमारा। मैंने कहा शर्म करो। किसको भाई? ये चांदी लोहे की चीज माँ बाप लाकर खरीद के देते हैं तो लाकर देने वाला भी गुनाहगार, पहनने वाला भी गुनाहगार, और तो और नमाज उसकी नहीं होगी। अब मुझे पता चला आपको कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा लेकिन सुकून कहीं को नहीं मिल रहा, हाथ में हराम की चीजें पहने हुए। तो लिहाजा जो लोग स्टील के पहने हुए घड़ी का पट्टा घड़ी पहनते हैं जरा वो भी सुने, कान खोल कर सुने। दीन सिखा रहा हो, कम से कम मैं उनको कहता हूँ नमाज के दरमियान अपना खोल कर जेब में रख लीजिए घड़ी। अगर लेजर के पट्टे चमड़े की है तो पहनकर नमाज पहन सकते हैं, पहनकर नमाज पहन सकते हैं। लेकिन स्टील की लोहे की हो तो लोहा स्टील पहनना हराम है ना।
तो किस तरह आप नमाज पढ़ेंगे? उसको निकाल कर जेबक में रखिए। कुछ एक साहब मेरे को कहने लगे, हजरत पहली बार सुना ये मसला। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, ये मसला 1400 साल पुराना है, तुमने सीखा नहीं तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी उम्र 20 साल 25 साल 50 साल हो गई है, तुम्हें मस्जिद में आने का तरीका तुमको नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दीन जो है ना, देखा देखी नहीं आ सकता। अब्बा को देख लिया, दादा को देख लिया, दादी को देख लिया, नहीं, दीन देखा देखी से नहीं, दीन सीखने से आता है, दीन सीखने से आता है। लहुआ, अच्छा एक बच्चा कहना, हजरत क्यों के हराम है जी चांदी का पहनना, सोना पहनना, लहुआ पित्तल मर्द के लिए हराम क्यों है? मैंने कुरान की आयत बताना, जो अच्छा काम करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है, जिस काम से अल्लाह ने मना किया वो तुम्हारे लिए बेहतर है। डॉक्टरों ने रिसर्च की कि आखिर इस्लाम ने मर्द को सोना पहनने से क्यों रोका, लोहे की चीज पहनने से क्यों रोका, सिल्वर की चीज पहनने से क्यों रोका, पित्तल की चीज पहनने से क्यों रोका? इस पर रिसर्च कर बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा, वल्लाह हम कहते हैं कि इस्लाम जैसा मजहब से ही नजर नहीं आता। क्यों रोका जानते हैं आप? जो लोहा सोना सिल्वर का मर्द अगर कोई चीज पहने वो जल्दी नामर्द हो जाता है, नामर्द हो जाता है। अब पहनो गलों में इतने बड़े बड़े चांद के लोहे के चाइना लोहा हीरो के देख के पहनो, मर्दानगी खत्म हो जाती है, दुनिया भी नुकसान है। अल्लाह तो नाराज होता ही होता है, दुनिया भी नुकसान ये है। लिहाजा नमाज का वक्त हो गया है। जिनके हाथों में घड़ियां है, अदबन कहता हो हाथ से निकाले, जेबक में पहन लीजिए, जेबक में रख लीजिए, नमाज पढ़ने के बाद फिर से पहन लीजिए, मर्जी आपकी। मेरा मसला बताना था कुरान हदीस का, कोई घर की बात नहीं, कुरान हदीस की बात मैंने बता दी। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।